तो ये है उत्कृष्ट आबाधा में से आवली और एक समय को घटा दिया। ठीक है, ये अपन ने कल कर लिया था, याद हो गया, समझ में, आई होप आ गया होगा। एक साथ अब ये तो एक निषेक का किया अपन ने, 34th नंबर का, उसी समय 35 नंबर का उत्कर्षण होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि उसको कोई बाधा तो है नहीं, वो भी उत्कृष्ट होगा। तो उत्कर्षित होगा तो उसकी अतिस्थापना चेंज होगी कि उसका निक्षेप चेंज होगा? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न अभी अपन ने क्या किया है, 34th नंबर था, 34th नंबर को उठा करके हमने डाला था, राइट। ये तो दूसरा, सॉरी ये दूसरा स्टेप है, अपने को चित्र ये वाला चाहिए। शेष निषेक का ये रहा, ठीक है। तो दूसरा निषेक है, अभी 17th नंबर को अपन ने उठा के डाला था, फिर बाद में 34th को डाला था, 35th को डालना है। 35th का क्या करना है, उत्कर्षण करना है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो जब करेंगे तो उसमें अतिस्थापना बदलेगी कि निक्षेप बदलेगा, या दोनों बदल जाएंगे, या दोनों नहीं बदलेंगे? फिर मतलब एक ही समय का काम है, दो दो कैसे बदलोगे? निक्षेप वही रहेगा, अतिस्थापना बदलेगी। ये फोटो किस पेज नंबर पर है? कौन सा चित्र नहीं है? ये है ना, आगे है, आगे आगे। ये तो चित्र होना चाहिए। ये किस पेज नंबर पे कौन बताएगा? चलिए 18th नंबर है, 18th नंबर का समय है ये। हम खड़े कहाँ पर हैं? यहाँ पर खड़े कि यहाँ पर खड़े कि यहाँ पर खड़े कि यहाँ पर खड़े? हम कहाँ पर खड़े हैं समय के हिसाब से? हम यहाँ खड़े 18th नंबर के समय पे, और ये हमारी क्या है, उदयावली है। और ये हमने अभी उत्कर्षण इसका करके बता दिया था, अब ये वाला उत्कर्षण है तो ये करना है। तो ये करने के लिए इसका निक्षेपण 51 नंबर से करेंगे, इसका निक्षेपण 52 नंबर से करेंगे। एक ऊपर खिसका दिया हमने इसे, तो कहाँ से करेंगे इसका निक्षेपण? 51। कैसे पता? क्योंकि इसको एक आवली की अति स्थापना चाहिए, तो इसको एक आवली की अति स्थापना क्या, उससे ज़्यादा की अति स्थापना यहाँ मिल रही है। सो इसलिए उसको निक्षेपण तो सेम रहेगा, अति स्थापना कम हो जाएगी, एक समय कम हो जाएगी, क्योंकि एक समय ऊपर चढ़ गए ना हम। ऐसे ऊपर ऊपर एक एक समय आप बढ़ते जाओगे तो अति स्थापना क्या होगी, अभी जब तक आवली नहीं पहुंचती है तब तक कम होगी, और फिर जब आवली प्रमाण मिल जाएगी तो निक्षेपण कम होगा, अति स्थापना एक आवली रहेगी। ठीक है, समझ में आया? निक्षेपण कम नहीं हुआ, अभी निक्षेपण सेम रहेगा आपके पास। कब कब नहीं नहीं बोला तो है मैंने, लेकिन मैंने कब के लिए बोला है, अलग अलग सिचुएशन से मैं, ठीक है फिर से बोलता हूँ। 30, ये तो अभी अपन ने 34 नंबर का किया था, जब इसका 34 है तब इसका तो क्या है, 17 है। जब इसका 35 है तब इसका 18 है, जब इसका 18 है तब इसका 1 है, 17 का डिफरेंस है ना। ये नंबर्स को वो वहाँ पे चित्र में भी लिखा हुआ है, जब इसका 18 चल रहा है तो इसका 35 है, इसका 17 है तो इसका 34 है। ये समझ में आया कि दोनों अपन ने कल किए थे नंबर्स के चेंजेस, क्योंकि 17 यहाँ हमने निकाल लिए हैं तो इसलिए उसका 18 ही लिखा है, और इसका फर्स्ट अभी हाल चालू हुआ इस समय प्रबंध का, तो वो मैंने एक यहाँ पर अभी लिखा है। तो जब इसका 34 है तो इसका 17 है, तो इसके ऊपर अभी आपके पास कितने 34 निषेक और बाकी है 34, इसके पैरेलल में है ना ये, तो इसके ऊपर अपन 51 में डाल रहे हैं, तो इसके ऊपर कितने निषेक छोड़ दिए मैंने, 33 एक्चुअली, 33 छोड़े ना, क्योंकि ये तो सेम लेवल पर ही है। तो 34 के ऊपर कितना छोड़ा है मैंने, 33 निषेक, मेक सेंस?
33, यही हमारी उत्कर्ष अति स्थापना है जो अपन ने सूत्र में निकाली थी, वो लिखी ना, यहाँ नहीं लिखी है, दूसरे सूत्र में लिखी थी। आबाधा माइनस आवली माइनस 1, तो आबाधा 50 की, आवली 16 की, -1 किया तो 50 माइनस 17 बराबर 33, तो ये आ गई 33 की अति स्थापना, 33 की अति स्थापना। ठीक है महाराज जी, बोलो हाँ। कौन? ठीक है, नहीं कुछ नहीं आ रहा था पूछ लो, इसलिए हमने पूछा। आपने नहीं देख करके आए कि नहीं आए? कल अपन ने छोड़ दिया था एंड में बिल्कुल फिर करके, देख करके आए कि नहीं आए? देखा कि नहीं देखा वापस जा करके? हाँ ठीक है, फिर बोलो। ऐसा समय भी आएगा जब निक्षेप और अतिस्थापना हो सकती है आगे वैसे। चलो जल्दी से करते हैं इसको, अपने को आगे बढ़ना। तो 34 और 17, तो इसके ऊपर 33 निषेकों की क्या करी अपन ने? अति स्थापना छोड़ दी है, राइट। अब 35 है, 35 है, इसका ये 18 नंबर का है, तो क्या छोड़ेंगे 35 के लिए हम? 19 से लेकर के 50 तक, तो कितनी अति स्थापना आई माता जी? 32 आई। और निक्षेपण कितना आएगा 51 से लेकर के 983 का? 3 गई था ना, तो वो उतना ही निक्षेपण है पहले जैसा। निक्षेपण को हम क्यों आगे खिसकाएंगे अभी? हाँ वो ही तो सेट करना है ना कि कितना निक्षेपण हो रहा है, कितनी एक एक निषेक में से द्रव्य निकल के कितनी जगह जा रहा है। दिस इज टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कि ये द्रव्य का बंटवारा होने की विधि क्या है। इसमें तो लिख रखा है 52 से 983 निक्षेप। आप कुछ और देख रहे हो। फिर इसके आगे 36 है, 36 में के लिए क्या करेंगे? 36 के लिए महाराज जी 36 के लिए क्या करेंगे? निक्षेपण कितना और अति स्थापना कितनी? निक्षेपण तो 50 से हाँ 20 से लेकर के 50 क्या रहेगा? 31 हो गए ना अति स्थापना। और निक्षेपण कितना रहेगा? इतना ही रहेगा, क्योंकि ये 31 है ना आवली से बढ़ कर के है, तो हमको कुछ भी यहाँ से कंसिडर नहीं करना है, यहाँ से कुछ भी कम नहीं करना है। हम यहाँ पे कब बढ़ाना चालू करेंगे? जब यहाँ पर 15 ही मिला नीचे, तो फिर आपको यहाँ से 1 लेना पड़ेगा। 14 ही मिला नीचे, तो 2 यहाँ से लेना पड़ेंगे, फिर आपका निक्षेपण उस समय कम होगा। वो हमने बोला था कि जब आपको यहाँ पर अति स्थापना 1 आवली मिल रही है, मिनिमम जब तक मिलती जाए तब तक आप निक्षेपण को पूरा जितना दे सकते हो दोगे, ठीक है। और जब ऊपर चढ़ते चढ़ते ऐसा निषेक आ जाए जहाँ पर आपको अति स्थापना पूरी 1 आवली यहाँ नहीं मिल रही है आबाधा में से, तो फिर ऊपर जो निषेक है उनको काय में डालेंगे? अति स्थापना में। और फिर जब डाल दिया निषेक को अति स्थापना में, तो ऊपर के निषेक निक्षेपण वाले कम हो जाएंगे। मेक सेंस? ठीक है, आया? ठीक, बस ऐसे करते जाना है। अब ये लास्ट बस आप ये बता दो मुझे कि 16 समय की अति स्थापना कौन से निषेक पे जाके मिलेगी? 34 तो ये रहा, इसका 34, इसका 34 आएगा, तो इसका कौन सा आएगा? 51। तो यदि इसका 51 नंबर का निषेक है तो इसका 34 नंबर का निषेक नहीं, कौन सा आएगा? 34 प्लस 17 किया ना, 7 और 4 11 51, तो 51 है। तो इसकी अति स्थापना कहाँ से जाएगी? 35 से लेकर के 50, तो आपको कितनी मिली यहाँ पर? 16। तो इसका 51st नंबर का, मतलब इसके आबाधा के बाद का जो निषेक था वो लिया अपन ने, तो उसमें अति स्थापना मिली हमको 1 आवली प्रमाण पूरी, और निक्षेपण मिला वही 51 से लेके 983। अब इसके 52 नंबर का जो निषेक का उत्कर्षण है वो करेंगे, तो क्या होगा? क्या अति स्थापना होगी? 36 से लेकर के 50 तक गिनेंगे तो 15 ही होता है। तो अब क्या करोगे? 50 तक क्या करेंगे?
अब लो 50 से लेके 51 तक, तो इसका 51वां निषेक जिसमें द्रव्य इसका खुद का डला हुआ है वो भी काय में चला गया, अतिस्थापना में। अब निक्षेपण किस में होगा, अब निक्षेपण होगा 52 से लेकर के ऊपर चढ़ाएंगे 983। इसको ऊपर नहीं चढ़ा सकते, अब 984 नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ बंधे हुए जो कर्म परमाणु हैं उनकी शक्ति स्थिति यहीं तक जाने की है, इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं वो। तो भले आपका निक्षेपण कम होकर के एक आवली जितना रह जाए, लेकिन उतना ही करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। इस प्रकार से ये होगा। ये सब काम कितनी देर में होता है, एक समय असंख्या समय, असंख्या समय लग गए ना अपने को करते करते, तो असंख्यात समय है। 10 साल भी लग जाएंगे तब भी असंख्यात समय, 100 साल लग जाएंगे तब भी असंख्यात समय, क्योंकि संख्यात वर्ष में भी असंख्यात ही वो समय होते हैं और संख्यात ही आवलियाँ होती हैं। इस प्रकार से ये उत्कर्षण का एक प्रकार पूरा हो गया। अब इसमें 3 गाथाएं और बची, उसमें उत्कर्षण का सेकंड तरीका बताया है। अभी हमने 17th समय पे क्या किया था करने के लिए, अपकर्षण किया था। तो बिना अपकर्षण के नहीं कर सकते हैं क्या, तो वो करके दिखाना चाहते हैं कि बिना अपकर्षण के भी एक तरीका है जिससे यह काम हो सकता है। ठीक है, बोलो। हाँ, ये वाला तभी हमने कल वाला जो बच गया था, बाकी ऊपर के निषेकों का उत्कर्षण, उनकी अतिस्थापना और निक्षेप वो निकाला है। हाँ 34 इसमें इसका कर रहे हैं ना, इसका तो है ना, इसमें तो द्रव्य नहीं है, तो इस निषेक का उत्कर्षण कर रहे हैं। तो जब ये अपन ने पहले मेथड में किया है तो इसमें निकल के क्या आया, अति स्थापना तो अलग अलग है निषेकों की, लेकिन अनेकों निषेकों के लिए उत्कृष्ट निक्षेप हो पा रहा है। ठीक है ना, 34th से लेकर के 51st नंबर तक के जो निषेक हैं उनके लिए अति स्थापना घटती जा रही है, लेकिन निक्षेपण कितना है, बार बार उत्कृष्ट ही है। और फिर ऊपर जाकर के निक्षेपण घट रहा है, फिर अति स्थापना 16 16 16 16 सेम आ रही है। अब इसके बाद 3 गाथाएं हैं वो अपन पढ़ते हैं। 65 नंबर की गाथा है। अहवावली गदवरठिदी पडमणि से गे वरस बंधस विदयणि से गप्पहुदिसु निखिते जेठणे खेओ। अब कह रहे हैं अहवा, अथवा कह करके दूसरी तरीके से निकाल रहे हैं। आवली गद वर ठिदी, क्या किया, उत्कृष्ट स्थिति को बांधा और आवली गद एक आवली बीत गई। उस बीत जाने के बाद में पडम निषेगे, जो प्रथम निषेक है उसका बंधा हुआ, उसको वरस बंधस, उसी समय में उत्कृष्ट बंध किया। तब विदीय निषेग पहुदीसु, उस नए बंध के द्वितीय निषेक से लेकर के निक्षिप्ते निक्षेपण करने पर जेठ निक्षेओ, उत्कृष्ट निक्षेप निकल के आता है। ठीक है, चलो अब क्या काम करेंगे, दूसरी प्रकार से करेंगे। कहानी क्या है इसमें, इसमें कहानी है सबसे पहले क्या करना है, उत्कृष्ट स्थिति का बंध करना है। तो ये उत्कृष्ट स्थिति का नया चित्र बना ले। ये पहले समय में क्या किया, उत्कृष्ट स्थिति का बंद किया। यहाँ तक लेते हैं अपन, यहाँ बंद किया फर्स्ट समय पे। फिर बंद करने के बाद में क्या करना है, बंधावली व्यतीत करनी है। तो ये 16 समय तक बंधावली व्यतीत करी। इस 17th समय से लेके इसके 50 समय तक तो क्या है, आबाधान। 51st निषेक का क्या है, निक्षेपण है। ये 51 नंबर का है। वो चीज़ें सेम है, तरीका दूसरा है बस। कर लिया ये। करने के बाद में अब क्या करना है, अनंतर समय में बंधावली व्यतीत करी तो 17 समय पे अपन आ गए। आने के बाद में आबाधा के ऊपर के प्रथम निषेक का उत्कर्षण किया। तो अभी अपने पास यहाँ 17 के बाद 34 वगैरह में तो द्रव्य है नहीं इसका समय प्रबद्ध का, अपकर्षण नहीं कराया, और अपकर्षण नहीं करा के इसका क्या कर दिया हमने, उत्कर्षण कर दिया। ठीक है, 51वें निषेक का
क्योंकि उसके नीचे तो कोई है ही नहीं ना द्रव्य, तो इसका उत्कर्षण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाँ, 50 रुपये तो द्रव्य ही नहीं ना। हाँ, तो अपन 51वें का उत्कर्षण कर सकते हैं। अपन कहाँ खड़े हैं? 17 पे हैं, ठीक है। उतना माइंड रखना कि हम खड़े 17 पे हैं, लेकिन आगे जो निषेक है उसका उत्कर्षण कर रहे हैं 51 का। अब उत्कर्षण कर रहे हैं, उसी समय क्या करना पड़ेगा? उसी समय क्या करना पड़ेगा? नया बंद करना होगा। तो हमने नया बंद किया। नया बंद करके यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या गई? आबादा गई। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या गया? उसका उत्कृष्ट बंध गया। ठीक है। अब आप ये बताओ, बंद किया फिर आबादा कहाँ तक रहेगी? 51 वही 50 तक। इस नए समय प्रबंध की आबादा वही 50 तक है। उत्कृष्ट स्थिति की आबादा 50, वो तो फिक्स है ना प्रमाण। उत्कृष्ट स्थिति की आबादा 50, तो यहाँ पे हमने 50 दे दिया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 17 पे है। अब यहाँ डिफरेंस कितने का हो गया अपना? 16 का है। यदि यहाँ का पहला निषेक है तो यहाँ का 17वां निषेक है। यहाँ का 50वां निषेक है तो यहाँ का नहीं 16 का है ना डिफरेंस। 30 जोड़ना ना, राइट। 1 और 16 17, 34 और 16 50, और यहाँ है ये 35वां। ठीक है। और इसका 50वां है तो इसका 66, इसका 51 है तो इसका 67। 16 का डिफरेंस है। पहले 17 देखा था क्योंकि अपन ने अपकर्षण भी किया था। तो अब क्या कह रहे हैं आचार्य कि यहाँ पर 51वें नंबर के निषेक का करेंगे उत्कर्षण। ठीक है। अब आपको ये बताना है उत्कर्षण करेंगे तो इसका द्रव्य उठ करके कहाँ पर जाएगा? कौन से निषेक में जाएगा? नीचे से कहाँ पर जाएगा? तो अपने को क्या छोड़नी है? अतिस्थापना। कम से कम भी अतिस्थापना कितनी छोड़नी है? 16, एक आवली। तो 51 वाला, तो इसके सामने वाला नंबर तो है 35, तो क्या करेंगे? 36 से लेकर के 51 नंबर क्या होगा? 16। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या जाएगी? अतिस्थापना, राइट। ठीक है। 51वें नंबर का निश्चय का उत्कर्षण किया है हमने। और 35 तो सिमिलर है। 36 से लेकर के 50 तो आ गए आबाधा में, और 51वां जिसमें द्रव्य डाला था उसको भी, उसमें भी द्रव्य छोड़ा। तो ऐसे करके ये हो गई मेरी अतिस्थापना। अब निक्षेपण कितने में करेंगे? 52। तो 52 से लेकर के ऊपर कहाँ तक कर सकते हैं? बढ़ जाएगा 984। क्यों 984? क्योंकि अभी हमने ये जो 17वां निषेक के समय कर रहे हैं ना, तो इसकी शक्ति स्थिति जो है वो कितनी है? कहाँ तक जा सकता है वो? ऊपर 984 तक जा सकता है। देखो ये 51वां है, 51वां है ना, 51 में के ऊपर वो कहाँ तक जा पहुँच सकता है? ऊपर अपने 1000 तक जा सकता है। तो इसके 1000 के समय इसका कौन से नंबर का निषेक है? 984 है ना, क्योंकि 16 का डिफरेंस है। पहले 16 का नहीं था, 17 का था, तो 983 आ रहा था। वो एक समय का डिफरेंस क्यों पड़ गया? क्योंकि हमने अपकर्षण का समय गायब कर दिया। अपकर्षण नहीं किया ना हमने यहाँ पर। हमने यहाँ 17वें समय सीधे उत्कर्षण कर दिया, तो वो हमारा अपकर्षण का जो समय था वो सेव हो गया। सेव हो गया, लेकिन निक्षेप अपना उतना ही मिला अपने को। यहाँ पर पहले क्या था? 51 से लेकर के 983 था, तो कितना आ रहा था? 933। और अभी 52 से 984 है, तो भी कितना आ रहा है? 933 से आ रहा है। तो उत्कृष्ट निक्षेप निकालने के ही क्या है? 2 तरीके हैं। उत्कृष्ट निक्षेप निकालने के ही 2 तरीके हैं। इसमें आवली प्रमाण ही एक की अतिस्थापना प्राप्त हुई। यहाँ पर अतिस्थापना बड़ी वाली नहीं आ पाती है। पहले वाले स्टेप में क्या था? अतिस्थापना हमको ज़्यादा भी आ रही थी, 33, 32, 31 एट्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर कितनी आ रही? केवल एक ही है आपके पास, 16। अब 52वें का भी करोगे तब भी आपको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। निक्षेप एक ही बार मिल पाएगा उत्कृष्ट।
अब कम हो जाएगा सीधे। अगले निषेक पे जाके आप उत्कर्षण करोगे 52 नंबर का, तो क्या होगा, क्या होगा, अति स्थापना क्या कहलाएगी, 37 से लेकर के 52 तक, और निक्षेप कहलाएगा 53 से लेकर के 84 तक। तो वो एक निषेक कम हो जाएगा। इस प्रकार से ये यहाँ पर उत्तर वही आया है, लेकिन तरीका बदल गया। तो उन्होंने कहा आबाधा के, पढ़ दिया अपन ने ये, सबसे पहले बंध किया, बंधावली व्यतीत करी, फिर आवली जाने पर अगले समय में उत्कृष्ट जो आबाधा के बाद का निषेक था उसका उत्कर्षण किया, उसी समय उत्कृष्ट बंध किया, बंध में आबाधा को छोड़ करके निक्षेपण किया, निक्षेपण करने पर पहले निषेक को भी अति स्थापना में कंसिडर किया और छोड़ दिया। इसके स्टेप से एक बार जो मैंने लिखे, पहले बंद होएगा उत्कृष्ट, हाँ फिर बंधावली व्यतीत करेंगे, जी, फिर 51 में निक्षेप और उत्कृष्ट वो करेंगे, उत्कर्षण करेंगे। हाँ जबकि अपन 17 पे ही है, हाँ और फिर नया बंद होएगा वापिस हाँ दूसरे वाले के अंदर। हाँ, दूसरे वाले के अंदर नहीं बोला, हाँ बंद होगा, मतलब वो एक बी फिर से अपन ने बना दिया। फिर उसकी 50 तक की आवाज तो रहेगी, जी और 16 का उसके तो समय का डिफरेंस रहेगा, पहले से अभी वाले में 16 था, हाँ, वो अपने समझने के लिए। जी फिर प्रतिस्थापना और निक्षेप निकालेंगे। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे करके ये दिखाया हुआ है, वो चित्र है। नवीन बंध में हाँ, वो तो वैसे ही छूट गया है, क्योंकि हम तो उत्कर्षण इसके ऊपर का ही करा रहे हैं, तो नीचे वाले जो आबाधा के 34 निषेक थे वो तो फ्री में ही चले गए, उनका तो कुछ काम ही नहीं पड़ा, तो वो छोड़ दिया। 35वां पैरेलल हो गया, उसके ऊपर 36वां था, तो 36 से लेके 51 तक 30 स्थापना चढ़ा दी। बहुत सिंपल है ये। किस में? हाँ, तो इसलिए वो पूरा टेबल लिखा है हमने, पहले प्रकार में और द्वितीय प्रकार में क्या अंतर है, तो ये 4 अंतर उसमें दिए हैं। क्या दिया है, पहले पढ़ देता हूँ मैं। पहले प्रकार में अपकर्षण करके द्वितीयावली के प्रथम निषेक का उत्कर्षण कराया है, यानी 18th नंबर का उत्कर्षण कराया, 34th नंबर का उत्कर्षण कराया था। लेकिन दूसरे प्रकार में हमने 51वें नंबर का, यानी आबाधा का जो अगला निषेक है उसका हमने उत्कर्षण कराया है। तो एक तो उत्कर्षण किसका कराया, उसका डिफरेंस कराया। इसमें 51 का कराया, उसमें 34th का कराया था, 34वें का नीचे से कहीं कराया था ना, यहीं पे हमने उतर गए थे, यहीं पे द्रव्य डाल दिया था, तो यहीं पर उसका उत्कर्षण कर चुके थे हम। तो हाँ, द्रव्य अपकर्षण के द्वारा लाए ही अपकर्षण इसलिए था क्योंकि द्रव्य आ जाए नीचे, तो वो हमने एक तो किसका उत्कर्षण कराया, वो स्वामी बदला। फिर नवीन बंध के प्रथम निषेक में पहला जो प्रकार था उसमें द्रव्य दिया था, जो पहला वाला प्रकार था तो उसमें हमने 50वें निषेक में द्रव्य 51वें निषेक में द्रव्य दिया था। इसके पहले जो किया था उसमें 51 से लेकर के 983 में द्रव्य दिया था, यानी आबाधा के अगले निषेक में द्रव्य दिया जा रहा था। सेकंड जो टाइप है, तो यहाँ पर जो 51वां निषेक है वो तो चला गया है अति स्थापना में, उसके अगले निषेक से द्रव्य देना चालू किया है। ये सेकंड डिफरेंस है कि लेने वालों में अंतर आ गया। थर्ड, इसमें नवीन बंध के अंतिम एक आवली प्रमाण निषेकों में द्रव्य नहीं दिया जाता है। हाँ, नवीन बंध के मतलब लास्ट में, इसमें नया बंध है ना, पहला वाला जो टाइप था तो हमने कहाँ द्रव्य नहीं दिया था, एक समय और एक आवली छोड़ करके 983 तक दिया था। तो 983 यानी कितना छोड़ा अपन ने, 17 ने कितना छोड़ा, एक आवली प्लस एक समय, इतना हमने छोड़ा था। लेकिन सेकंड वाला टाइप है तो उसमें हमने कितना छोड़ा है, केवल एक आवली, केवल एक आवली छोड़ी ना। एक आवली क्यों छोड़ी, क्योंकि एक आवली पीछे बिता ली थी, वो एक आवली ऊपर छोड़ दी। यहाँ पर हमने एक आवली और एक समय बिताया था फर्स्ट टाइप में, तो हमने ऊपर उतना छोड़ा था। ठीक है, ये तीसरा अंतर हुआ। चौथा, इसमें उत्कृष्ट निक्षेप फर्स्ट टाइप में अनेकों निषेकों का प्राप्त होता है, जो भी अपन ने किया कि उत्कृष्ट निक्षेप 34वें का भी आएगा, 35वें का भी आएगा, 36वें का भी आएगा, 37वें का भी आएगा, 50 तक का क्या आ जाएगा, उत्कृष्ट निक्षेप।
तो उसमें निक्षेप अनेकों बार उत्कृष्ट प्राप्त हो जाता है एक ही समय में अनेकों निषेकों के लिए। लेकिन यहाँ पर उत्कृष्ट सेकंड टाइप में केवल कहाँ मिला हमको? एक ही बार, केवल 51st के लिए, क्योंकि हमने 51 को लिया था अति स्थापना में। अगला जाओगे ना 52 का करोगे तो आपका निक्षेपण एक निषेक कम हो जाएगा, क्योंकि 53 से लेके 984 जाओगे तो एक निक्षेप क्या हो जाएगा? कम। तो इसलिए वो कह रहे हैं पहले टाइप में निक्षेपण उत्कृष्ट अनेकों के लिए प्राप्त होता है, सेकंड के लिए एक ही बार प्राप्त होता है। नहीं आया जो ये अपन ने किया था ना आते से ही? तो अभी देखो टेबल कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो ये फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप में हम कर रहे हैं तो अति स्थापना तुम्हारी घटती जाती है, लेकिन अनेकों निषेकों के लिए क्या प्राप्त हो रहा है मुझे? उत्कृष्ट निक्षेप। 933 933 933 933 कितने टाइम्स मिल रहा है? मल्टीपल टाइम्स, अनेकों बार मिल रहा है। लेकिन ये जो सेकंड टाइप है इसमें आपको 933 कितनी बार मिलेगा? एक बार ही मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। क्यों एक ही बार मिलेगा? 52 का करो आप, 52 का करोगे तो आपको 53 से लेकर के 984 तक निक्षेपण रहेगा, तो 932 ही निक्षेप मिलेगा। तो 933 जो हमारा उत्कृष्ट आंसर है वो एक ही बार आ पा रहा है, क्योंकि अपन ने नीचे के ऑप्शंस छोड़ दिए, इसलिए एक ही बार आ रहा है। पहली बार में क्या आकर्षण करके अपन ने नीचे भर दिया था तो मल्टीपल टाइम्स आ पा रहा था। समझ में आए? ये चौथा अंतर है, परीक्षा में आएगा ये सब। आगे अंतिम उत्तर, अंतिम अंतर। फर्स्ट टाइप में अति स्थापना के मल्टीपल टाइप्स बन रहे हैं, क्योंकि 33 समय की अति स्थापना भी आई, 32 की भी आई, 31 की भी आई, 30 की भी आई, 19, 16 ऐसे करके अनेकों प्रकार आए उसके। लेकिन यहाँ पर अति स्थापना केवल हमको एक ही प्रकार की मिल रही है, वही एक आवली वाली जनरल अति स्थापना। मोर अति स्थापना नहीं मिलेगी। तो आपको यदि अति स्थापना ज़्यादा बड़ी निकालनी है तो फिर आपको अपकर्षण वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा, और यदि आपको अति स्थापना सामान्य ही देखनी है तो वो इसमें काम बन सकता है। इस प्रकार से ये दोनों प्रकारों में अंतर है। कौन सा होता है, कौन सा करता है जीव? कोई सा भी करता है जो उनसा हो जाता है। ये कोई अपनी चॉइस नहीं है। आज बैठे चलो आज अपन एक फर्स्ट वाला करते हैं एक्सपीरियंस, दिस इज़ व्हाट हैपन्स ऑटोमेटिकली, अपने आप ये चीज़ें होती रहती है, करी नहीं जाती है। नीचे दिया है दोनों प्रकारों में उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण समान ही रहता है। यह दोनों प्रकार आगम सम्मत हैं। उत्कृष्ट निक्षेप की विविधता दिखाते हुए ये दो प्रकार बताए हैं, यहाँ कोई अन्य मान्यताएं नहीं हैं। वो क्या किया संस्कृत टीकाकार ने, वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि दूसरी मान्यता के अनुसार, तो वो कोई मान्यता नहीं है, ये तो टाइप्स ही हैं। उन्होंने मूल गाथा में दिया ना अहवा अथवा करके कि भाई ये दूसरे तरीके से ऐसा हो सकता है, तो ऐसे करके दोनों चीज़ें हमको स्वीकार है। ऐसा ये सेकंड वाले में अनेकों का करके दिखाया, तो वहाँ पर देखो निक्षेप बदलता जा रहा है, अति स्थापना वही 16-16 है। इस प्रकार हमारा ये जो प्रकरण था वो पूरा हो गया। नाम कुछ नहीं, एक में अपकर्षण पूर्वक उत्कृष्ट निक्षेप किया है, एक में बिना उत्कृष्ट अपकर्षण कराए उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त किया। नाम तो कुछ नहीं उसका, बस प्रक्रिया के कारण से आप ये कह सकते हो अपकर्षण वाली और बिना अपकर्षण वाली। प्रॉफिट तो किसी में ही नहीं है। उत्कर्षण में आप उत्कृष्ट बंद कर रहे हो, इससे बढ़िया घटिया चीज़ क्या हो सकती है कि जीव को उत्कृष्ट भले पुण्य प्रकृति का करे कि पाप का करे, जरूर उसके परिणाम गिरे हुए हैं। उत्तम परिणाम होते तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, बात ही नहीं आती। जीव संक्लेश में चल रहा है, इसलिए ऐसा बंद हो रहा है। तो इसलिए इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कुछ बढ़िया नहीं है। हाँ नहीं, 3 आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बनती है, उसको छोड़ करके उत्कृष्ट अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि सारे कर्मों की जो स्थिति है वो पाप रूप है। तो उसको बांधने के लिए संक्लेश परिणाम चाहिए, या बिल्कुल ही जघन्य विशुद्धि का, यदि पुण्य प्रकृति वाला है तो हीन विशुद्धि वाले परिणाम से उत्कृष्ट स्थिति बंधेगा। जैसे आप सोचो साता की तो भैया अच्छी होगी,
सातक का तो 15 कोड़ा कोड़ी सागर बांध लें, कितना ही मज़ा आएगा। 15 कोड़ा कोड़ी सागर तक हम झूमते रहेंगे। कुछ नहीं झूमते रहोगे, संसार में घूमते रहोगे, क्योंकि वो बंध जो है वो स्थिति बंध अहितकारी ही है, संसार भ्रमण रूप ही दिखाता है, इसलिए कभी अच्छा नहीं मानते। 3 आयु है बस, तिर्यंच, मनुष्य और देव। उसका उत्कृष्ट स्थिति बंद हो रहा है तो पुण्य परिणाम चल रहा होगा, ये मान सकते हैं। विशुद्ध परिणाम चल रहा होगा, ये मान सकते हैं। तिर्यंच आयु पुण्य आयु होती है। अब 2 गाथा हैं, ये अपन पढ़ लेते हैं जल्दी से। एक 66 नंबर की और 67 नंबर की प्रकरण हो जाएगा। उक्कसठिधि बंदे आवाहगास समय मावलियम ओदरियण से गेसु कड्डेसु अवर मावलियम। अब ये दोनों तरीके तो बता दिए, अब वो ये बताना रहे हैं कि जघन्य अति स्थापना किस निषेक में प्राप्त होती है। फर्स्ट टाइप जो पहला प्रकार अपन ने किया, उसमें जघन्य अति स्थापना कौन से वे निषेक से प्राप्त होगी, उसका उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है। जघन्य अति स्थापना यानी कितनी अति स्थापना? 16 वाली, ठीक है। तो ये है फर्स्ट टाइप। तो उसमें ये बताना है कि इस 51 नंबर के निषेक से अपन कितना नीचे उतरेंगे कि अपने को क्या मिल जाए, जघन्य अति स्थापना। अभी अपन ने जब 18 नंबर का करवाया था, वहाँ लिखा 18 नंबर का करवाया है, या आप ये समझ लो 34 नंबर का, 34 नंबर का जब उत्कर्षण फर्स्ट टाइप में करवाया था, तो अति स्थापना क्या जघन्य आई थी क्या? अति स्थापना क्या जघन्य आई थी क्या? अति स्थापना सेकंड टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं जो कल किया था। तो उसमें अपन ने 34 नंबर के निषेक का उत्कर्षण किया कि नहीं किया। तो उस समय अति स्थापना आई थी कि नहीं? जघन्य आई थी कि उत्कृष्ट आई थी? उत्कृष्ट आई थी। मैक्सिमम कितनी? मैक्सिमम 33 आई थी, ठीक है, जघन्य नहीं है। फिर उसके अगले निषेक का किया उसी समय 35 नंबर का, ठीक है, तब उस समय जघन्य आई क्या? नहीं, 32 है ना, मध्यम आई। फिर उसके ऊपर का किया तो 31 आई। ऐसे चढ़ते चढ़ते ये निकालना था कि जघन्य कब आएगी। जघन्य अति स्थापना कितनी होगी? आवली, क्योंकि आप आवली दे सकते हो तो वो डिस्काउंट नहीं खाएगी वो कि नहीं हमको कम दे दो। आवली आप दे सकते हो ना, यदि आप निक्षेप चढ़ा रहे हो ज़्यादा तो वो आवली तो प्रमाण अति स्थापना रखेगी वो, तो आवली तो चाहिए। तो जघन्य अति स्थापना कितनी है यहाँ पर सामान्य केस में? आवली। तो कितना नीचे उतरेंगे, क्या कितना ऊपर बढ़ोगे कि वो आपको जघन्य मिले, उसका उत्तर देने के लिए इस गाथा का जन्म हुआ है। ठीक है, पॉइंट समझ में आए क्या बताना चाहते हैं? जघन्य अति स्थापना कब प्राप्त होती है? प्रथम प्रकार में। तो क्या लिखा है? आबाधा के अग्र से, आबाधा के अग्र से, या आबाधा है, आबाधा के अग्र से आवली प्लस 1 निषेक नीचे उतरने पर जो प्राप्त निषेक है उसकी जघन्य अति स्थापना 1 आवली प्रमाण होती है। अपने को चलना है फर्स्ट टाइप में, ठीक है। मेरे को इसको कन्वर्ट करने दो फर्स्ट में पहले, तो इसी में काम मिल जाएगा। ये है हमारा 18वां समय, और यहाँ पे सब जगह द्रव्य है, और ये 34 नंबर का है, ठीक है ना। ये सब जगह नंबर आप एक एक बढ़ा लो। कितना आएगा? 33, हाँ 33, ये 34, ये 50 वगैरह, तो ठीक है। ये कितना बन जाएगा? जब ये 50 वाला है तो इसका ये 67 है और ये 68, ठीक है। तो 34वें का करा था, ऐसे एक एक करके जाएंगे तो आप कर सकते हो गिनती में, लेकिन अपने पास तो ज़्यादा, ये 7000 वर्ष का प्रमाण समझना। अभी आपको नंबर्स थोड़े से दिख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अरे अपन तो गिनती करके निकाल लेंगे, लेकिन एक्चुअल में तो कितना है? ये 7000 वर्ष हैं। यहाँ पर एक्चुअल में कितना आता है? 50 की जगह माता जी कितना आएगा यहाँ? 7000 वर्ष, क्योंकि हम किस कर्म की बात कर रहे हैं? मिथ्यात्व की। तो ऐसे कब तक नीचे उतारेंगे? तो उत्तर दिया है कि 51वें नंबर का था ना, तो 50 नंबर का निषेक है, 50 नंबर का आबाधा वाला था। तो आबाधा से नीचे क्या करना है? 1 आवली अग्र निषेक, 51 से 1 आवली और 1 निषेक नीचे उतरो। तो 51 से नीचे उतरो तो 50 से लेकर के कितना आ जाएगा?
35, 50 से लेकर 35, तो ये हो गया एक आवली, और एक और निषेक उतरो तो हुआ 34वां, तो वो +1 वाला हो गया 34, राइट। तो 34th निषेक पे आप आओ, इसका 34th नंबर का नहीं, ठीक है ना। तो 50वें आबाधा के अगर 50वें निषेक से नीचे एक आवली नीचे 35वां निषेक होता है, इसके नीचे 34वां प्राप्त होता है। इस पूर्वबद्ध निषेक का, अब ये पुराने नंबर के लिखे हुए हैं, अपने को इसके रेफरेंस में लाना है, तो वो वहाँ पे जाना पड़ेगा, नंबर्स चेंज करने पड़ेंगे। इसका नंबर लेते हैं अपन, 50 है ना, इसके 50 से नीचे उतरो। 50 से नीचे उतरे तो इसका 34th, इसका 34 लो, इसका 34 है, यानी इसका कौन सा होगा 51, इसका 34 है तो 34 में 17 जोड़ेंगे ना, 17 का डिफरेंस था, तो 34 + 17 कितना हुआ 51। 51वें नंबर के निषेक का करो उत्कर्षण, तो क्या मिल जाएगी, जघन्य अति स्थापना मिलेगी। कैसे मिलेगी, 35 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक हो जाएगी अति स्थापना, विच इज 16 +1 नहीं, +1 तो हम उतर गए नीचे। इस अग्र निषेक से हमको एक आवली, ये एक समय तो ये, और एक आवली नीचे उतरना था, तो उतर के हम यहाँ आ गए। इतना ही काम करना है। जो नया बंध हुआ है ना, नया बंध में एक आवली एक समय नीचे उतरो, उस निषेक की आपको जघन्य अति स्थापना होगी, बिकॉज एक तो समय कंसीडर कर लेंगे समान वाला, और इसके ऊपर की एक आवली, और बस उसके बाद निक्षेपण करेंगे। तो इसके ऊपर यदि आप जाओगे 52वें पे, तो आप इसको 51वें को भी काय में ले लोगे, अति स्थापना में, निक्षेपण में से कम हो जाएगा, इसलिए ये सबसे जघन्य अति स्थापना आबाधा में से प्राप्त हो गई। हाँ तो हाँ जी, तो उस वाला निषेक को लो, 34वां निषेक, 50 से लेके 35 तक 16 कम हो गए, तो 34वां लिया हमने, ये 34वां, तो 34वां निषेक ये तो इसका है, तो इसका जो पुराना बंधा हुआ है उसका कौन सा नंबर है 51वां, तो 51वें नंबर का उत्कर्षण करो, तो करने पर आपको 35 से 50 तो मिल गया अति स्थापना, और 51 से लेकर के 983 तक मिल गया निक्षेप। हाँ आवली फिक्स है ना, आवली तो सबके लिए स्टैंडर्ड है, 16 नहीं जघन्य परित असंख्यात की पावर जघन्य परित असंख्यात, ये है आवली का प्रमाण, n⁴n, जो सबसे छोटा असंख्यात है जघन्य परित असंख्यात, उसको पावर लगाओ जघन्य परित असंख्यात, उसी की पावर लगा दो, तो उसको बोलते हैं आवली। ये निषेक, मतलब उन्होंने नंबर बताया, नोटेशन बताया कि इस समय इन कर्मों का भी तो नंबर ही है ना, तो इसी को एक मान करके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 34वां हो जाएगा। तो इसलिए बेसिकली अर्थ क्या निकला कि इसकी जो आबाधा थी उसकी आबाधा का अगला निषेक है, वहाँ से अपन ने द्रव्य उठाया, पुराने बंधे हुए कर्म की अपनी खुद की जो आबाधा थी, आबाधा के बाद का निषेक था, उस निषेक का आपने उत्कर्षण किया, तो वहाँ पर जघन्य अति स्थापना प्राप्त हुई, ऐसा। ठीक है, अंतिम गाथा 67। ओदरियत दो विद्या वलिपड़ मुक्कडणे परम हेठा ऐच्छावण माँ बाहा समय जुदा वलिय परिहीणा। ओदरीय, अब अति स्थापना जो है वो उत्कृष्ट कैसे आएगी, तो कह रहे हैं ओदरीय, इस 51 से नीचे उतरो, तो क्या होगा, एक समय की अति स्थापना घटेगी कि बढ़ेगी कि सेम रहेगी। फिर से 51वें नंबर के निषेक का क्या किया हमने, उत्कर्षण किया, तो अति स्थापना कितनी मिली, आवली, जघन्य की उत्कृष्ट जघन्य। अब हम नीचे उतरे, ओदरीय, ओदरीय ने नीचे उतरो,
नीचे उतर करके 51वें की बजाय कौन सा नंबर है इसके नीचे? 50। 50वें नंबर का उत्कर्षण किया, ठीक है, 50वें नंबर का उत्कर्षण किया। तो उत्कर्षण करने पर जो अति स्थापना है वो वही रहेगी कि घटेगी कि बढ़ेगी या कुछ भी पता नहीं है? चेंज होगी। तो चेंज होगी, घटेगी कि बढ़ेगी? हाँ, बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? आबादा अब हो जाएगी, अभी 35 से 50 थी, अब हो जाएगी 34 से 50। तो 34 से 50 हो गई तो 16 की बजाय कितनी हो गई? वो 17 हो गई। फिर ऐसे और नीचे उतरो, तो वो कह रहे उतरो उतरो उतरो। कहाँ तक उतरो? विद्यावली पडम, द्वितीयावली के प्रथम निषेक तक उतरो। तो द्वितीयावली का प्रथम निषेक यानी 34, क्योंकि हम 18 नंबर पे हैं तो पहली आवली और द्वितीय आवली ये है। तो द्वितीय आवली के पहले निषेक तक उतरो। उतरने पर उक्कडणे, इसका उत्कर्षण करो तो वरम, वरम उत्कृष्ट क्या होती है? ऐच्छावणम, अति स्थापना होती है। वो कितनी होती है? आबाहा, आबाधा जो है उसमें समय जुद आवलीय परिहीणा, एक समय को आवली में जोड़ो और उसको आबाधा में से घटा दो तो क्या आ जाएगी? उत्कृष्ट हेठा, हेठा है ना नीचे आएगी, है ना, नीचे मतलब इनमें ही आ जाएगी आबाधा के अंतर्गत। ये हो गया अतीत उत्कृष्ट अति स्थापना। तो उन्होंने बताई जघन्य अति स्थापना एक आवली और उत्कृष्ट अति स्थापना हाँ उसमें, है ना, उसमें, क्योंकि उत्कृष्ट अति स्थापना आपको फर्स्ट टाइप में मिलेगी। सेकंड वाला टाइप में उत्कृष्ट अति स्थापना की प्राप्ति होने वाली नहीं है, निक्षेप ही उत्कृष्ट मिलेगा। समझ में आ गया? ये आप एक बार पेपर पे करेंगे स्वयं से तो बहुत अच्छे से आएगा, इतना अच्छे से आएगा कि आपको बाकी सब चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट द नंबर्स। सुनो, आप अकेले अकेले मत करो, साथ में करो। साथ में करके डिस्कस करके ये मैथ्स जैसा है तो वो आपस में आसानी से होता है। अकेले अकेले करने में मन नहीं लगता है। कॉपी होती है ना, कॉपी, कॉपी में या स्लेट पे कर सकते हैं। तो अच्छा देखो, सीख गए कि नहीं सीख गए? अब उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये है ना, क्यों कम किया उसकी रीजनिंग दी है, आपको सबको आई गया है समझ में। ये अंतिम इसका निष्कर्ष है, जो अपन ने पूरा उत्कर्षण का पढ़ा, ये सारांश है। क्या सारांश है? कि व्याघात विषयक निक्षेप अति स्थापना में जघन्य निक्षेप कितना है? आवली का असंख्यात भाग। उत्कृष्ट निक्षेप भी कितना है उसमें? आवली का असंख्यात भाग। क्योंकि जब तक हमको आवली अति स्थापना ही नहीं मिल रही है तो निक्षेप तो बढ़ना ही नहीं है। सो हमने वहाँ पर लिख दिया कि निक्षेप भी उसका उतना ही है जितना पहले था। अति स्थापना जघन्य कितनी है? आवली का असंख्यात भाग। और व्याघात में उत्कृष्ट अति स्थापना कितनी हो जाएगी? एक आवली में एक समय। तो एक आवली हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? फिर उसको बोलेंगे अव्याघात विषयक, इसलिए उसको अगले वाले सेक्शन में लिया। फिर अव्याघात विषयक निक्षेप में जघन्य अति स्थापना है एक आवली, उधर आगे लिखा है। और उत्कृष्ट अति स्थापना जो भी अपन ने करा वो कितनी है? आबाधा में से एक आवली एक समय कम कर दिया, कम कर दिया। आबाधा में से आवली एक समय को कम कर दिया। फिर उत्कृष्ट निकालना है, नहीं निक्षेप निकालना। तो निक्षेप जघन्य वही जस्ट अपन आए अव्याघात से व्याघात से अव्याघात पे, तो आवली का संख्यात भाग क्या है मेरे पास? जघन्य निक्षेप है। और उत्कृष्ट निक्षेप कितना निकाला? वो 933 निकाला था ना, 933। उसी को क्या बोलते हैं? कर्म स्थिति में से एक आबाधा गई, एक आवली गई और एक समय गया। इस प्रकार से ये जो उत्कर्षण और अपकर्षण का प्रकरण था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बोलो शांतिनाथ भगवान की। हाँ,
अब हाँ चले ना, अब आगे इधर पढ़ना अपने को। अब इसकी भाव वासना कर्म के साथ कैसे कर सकते हैं? मतलब वो ऐसा कर रहे हैं लेकिन इसका भाव फिर लास्ट में कैसा? भाव ये है कि जो हम या कोई अन्य जीव है या कर्ण में जीव है, तो जो कर्म बंध रहे हैं उसमें उथल पुथल इस प्रकार की मची रहती है कि हम जब भी कर्म बांधते हैं तो वो नए कर्म के साथ में पुराने कर्म के जो परमाणु हैं वे कुछ कुछ अपना समय बदल लेते हैं, उसका असंख्यात भाग। तो कुछ परमाणु ऊपर जाते हैं, एट द सेम टाइम कुछ परमाणु ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब उनका टाइम बदलता है। ओवरऑल वो कम ज़्यादा होकर के सेम बन जाता है, लेकिन ऊपर नीचे आकर के मतलब जैसे एक ड्राइवर है तो गाड़ी चला रहा है तो स्टडी नहीं चलाता रहता, थोड़ा सा क्या करता रहता है, हिलाता रहता है। वैसे क्या है कर्मों में वो एकदम स्टेल एक जैसे कीचड़ जैसे नहीं हो जाते, उनमें अपने आप कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। तो वो परिणाम के निमित्त से बंधन का परिणाम है, उदय का परिणाम है, तो वहाँ अपकर्षण और उत्कर्षण स्वतः स्वतः होते ही रहते। जिस जिस निषेक का है उतने इतने निषेक का हो पाएगा, जिस निषेक का पॉसिबल नहीं वो नहीं करेंगे। यदि बंध ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो नीचे के निषेकों का ही उत्कर्षण होगा, ऊपर के निषेकों का उत्कर्षण नहीं होगा। यदि यहाँ ये बंध इतना करता ही नहीं, इतना ही बंद करता, तो क्या उत्कर्षण होता? क्या होता? नीचे वालों का होता, ऊपर वालों का नहीं होता। लेकिन अपकर्षण तो हो ही रहा है। उत्कर्षण ऐसी प्रक्रिया है आचर्षी जो प्रति समय हुआ ही करती बंधने वाले कर्म में, और अपकर्षण भी होता ही है। उदीर्णा भी प्रति समय होती है। उदय वाले 10 करण होते हैं ना, 10 करण कंटिन्यूअसली चलते हैं, कभी कभी नहीं होते। निधत्ति निकाचित कर्म भी प्रति समय बनते ही हैं, थोड़े थोड़े से बनते हैं। पूरा जो निषेक होता है ना उससे पूरे में निधत्ति निकाचित नहीं होता है। थोड़े से परमाणु असंख्यात भाग निधत्ति में जाते, असंख्यात भाग निकाचित में जाते। जब कोई इंटेंस परिणाम कर देता है पाप का तो उसमें ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सामान्य जनरल केस में थोड़ा थोड़ा तो बंधन होते ही रहता है। 8वां गुणस्थान क्रॉस होता है व्यक्ति के, तब जाकर के निधत्ति निकाचित उपशांत करण की विच्छुत्ति होती, तब वो खत्म होते। ठीक है, तो कर्म की इस प्रकार की दशाएं इस जीव के साथ बन रही है। उदय आदिक बन रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक भाव बनते हैं। इन सब से यह जीव भिन्न है, यह इन सबको जानने का प्रयोजन है कि ये सब हो रहा है, इसको तुम कर नहीं रहे हो। बताओ इसमें से क्या क्या काम कर लोगे आप? कर्म के कर्ता बनने के प्रयास में हम क्या कर सकते हैं? समय को जान लेने पर कर्तृत्व छूटने लग जाता है, क्योंकि एक एक समय के कार्य को अपन समय ही नहीं जान पा रहे हैं तो करेंगे कैसे? इसलिए अकर्तृत्व भाव की पुष्टि होती। इतने दिन से पढ़ रहे अपन, विशुद्धि बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। अभी इसकी बजाय कुछ और करते रहते तो विशुद्धि कहाँ जाती? तो विशुद्धि तो पढ़ते रहो। चलो, तो लगना ही चाहिए ना। आगम में उपयोग ना लगे तो फिर क्या ही है? और जिसका लग रहा है इसका मतलब क्या बोलते हैं वो, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। भविष्य में निर्वाण का पात्र होगा। भव्यता तो ऐसी फ्री में मिल जाती है, लेकिन उसकी भविष्य में, शीघ्र भविष्य में निर्वाण का पात्र हो जाएगा। इतना बड़ा आशीर्वाद है जिनवाणी का, और क्या चाहिए? कि जिनवाणी पढ़ करके मन जो है वह प्रसन्न होता है, मन लगता है। आज आपका कुछ आवाज़ नहीं आ रही वैसे। आपका मन ज़्यादा लग रहा है। हाँ, हाँ, वो हो रहा है आपको सम्यक, आपको वो हो रहा है अभी। सम्यक दृष्टिर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। 36वां कौन सा कलश? 136वां होगा समय सार जी का। चलिए अब चलते हैं अपन वापस अपना प्रकरण जो चल रहा था। क्या प्रकरण चल रहा था? अपूर्व करण का करण परिणाम चल रहा है। ठीक है, अभी तक ये उत्कर्षण अपकर्षण यदि किसी को नहीं आया हो, कठिन लगा हो, कुछ भी घबराने की बात नहीं है, वो वापस आने वाला नहीं है। वो एक केवल हेल्पफुल टॉपिक था, एलिमेंट्री सप्लीमेंट्री था, कि उससे आपको बाकी चीज़ें अच्छी लगेगी समझने के लिए। लेकिन नहीं भी आया है, इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक, केवल एग्ज़ाम में आएगा, बाकी वो वापस से आने वाला
अब अपन अपूर्वकरण के आवश्यक कर रहे थे। अपूर्वकरण के कितने आवश्यक होते हैं? 4। कौन कौन से? गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात। उसमें से अपन ने कितने पूरे कर लिए हैं? 2। कौन कौन से? गुण श्रेणी निर्जरा हो गई। गुण संक्रमण कल अपन ने किया था। किसे कहते हैं गुण संक्रमण? देख के नहीं बोलना है, बिना देखे बोलना है। बंधुत झीय पैडीणम एक प्रकार। अरे आप एक गाथा याद कर लो ये वाली, तो आपको अच्छा से याद रहेगा। बहुत अच्छी गाथा है ना। पढ़ी समयम असंख्य गुणम दवम संकमदि अपसत्थाणम। सब उसमें जितनी विशेषता है ना, सभी उन्होंने उसमें डाल दी है। जस्ट वन गाथा। और उसमें बंधुत झीय पैडीणम और बंधन सजाति पैडीसु, तो वो संक्रमण की परिभाषा भी उसमें आ गई है। तो एक गाथा भी याद कर लो, आपको ज़िंदगी भर काम आएगी। ज़िंदगी भर क्या, ज़िंदगी के बाद में भी काम में आएगी। ज़िंदगी के बाद भी। चलो, कल ये बताया था आपको, बताई थी ना वो, उन्होंने आयाम बताया था और द्रव्य देने का तरीका बताया था। उस पर उन्होंने बोला समझा दिया हमने, अलग से परिभाषा नहीं दी। कल ये बताया था क्या हर कर्म का गुण संक्रमण अपूर्वकरण के परिणामों में होता है? नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग स्थानों पे गुण संक्रमण होते हैं, सॉरी अपूर्वकरण होते हैं। पूरे 3 करण वाले स्थान कितने हैं? 6 स्थान हैं जहाँ पर पूरे 3 करण पाए जाते हैं और कार्य को पूरा किया जाता है। हाउ मेनी प्लेसेस? 6 प्लेसेस। कौन से 6 स्थान? पहला प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए, जो अपन कर रहे हैं अभी, ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व का है। फिर अनंतानुबंधी की विसंयोजना, यानी उसका दिया कौन से पेज पे दिया है? महाराज जी को बता तो लिखना नहीं पड़ेगा। 119 पे दिया है, मुझे याद नहीं था कहाँ पे दिया। दूसरा है द्वितीयोपशम सम्यक्त, हो गया विसंयोजना। फिर तीसरा है द्वितीयोपशम सम्यक्त्व पे होता है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व नहीं, कहाँ 6 हम करण बता रहे, करण के 6 स्थान। 3 करण कंप्लीटली कहाँ पर होते हैं? तो पहला उपशम सम्यक्त्व, फिर विसंयोजना, फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, दर्शन मोहनी की क्षपणा। 4 तो हो गए दर्शन मोहनी से रिलेटेड, मिथ्यात्व से रिलेटेड। 119 अच्छा, आप कुछ और पढ़ रहे हो क्या? नहीं, गुण संक्रमण नहीं। आगे पांचवा है चारित्र मोह की उपशमना। तीसरा है, आपने दूसरा क्या लिखा है? तीसरा लिखा है द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, उसमें 3 करण पूरे होते हैं। चौथा है दर्शन मोहनी कर्म की क्षपणा, यानी क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए होए जाने वाले परिणाम। तो वो भी क्या है? 3 करण चाहिए वहाँ पर। एक किसी स्लाइड में हमने लिखा है, मुझे याद नहीं किस साइड लिखा है। अरे नहीं, वो अलग टाइटल है, आप गलत पढ़ रहे हो। 119 वाला नहीं, अरे वो अलग है बहन जी, रुको तो सही। फिर हो गए 4। ये चारों तो हैं सम्यक्त्व से संबंधित। ठीक है, अब 2 हैं चारित्र से संबंधित। उपशम चारित्र की प्राप्ति और छपक यानी क्षायिक चारित्र की प्राप्ति, बस ये 2। उपशम चारित्र की प्राप्ति के लिए यानी 8 से लेकर के 11वें गुण स्थान में, और क्षायिक चारित्र की प्राप्ति के लिए 8 से लेकर 12। ये 6 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर 3 करण पूरे होते हैं। 3 पूरे यानी 3 करण की आवश्यकता है। बाकी छायोपशमिक भाव की प्राप्ति होती है, पहले से 5वां मिला, चौथे से 5वां मिला, 5वें से 7वां मिला, तो उसमें केवल 2 ही करण होते हैं, 3 करण नहीं होते। कौन से होते हैं? अध प्रवर्तकरण और अपूर्वकरण। अनिवृत्तिकरण नहीं होता है। ये अपन अभी आगे का अधिकार पढ़ेंगे, सकल संयम, तो वहाँ पर आएगा गाथा में, टीका में। हाँ नहीं, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है, वो सम्यक्त्व है, और उपशम चारित्र है। सम्यक्त्व अलग चीज़ है, चारित्र अलग चीज़ है।
हाँ तो हो वैसा, लेकिन वो है तो ये अलग अलग चीज़ ना। ऐसे तो चारित्र नहीं होगा तो केवल ज्ञान भी नहीं होगा, तो एक ही चीज़ है क्या, अलग अलग चीज़ है। चलिए अब यहाँ हमने आपको ये बताया क्यों, इसलिए बताया है कि ये जो 6 करण में 6 स्थानों पे अपूर्व करण होता है, तो उस अपूर्व करण में सभी प्रकृतियों का गुण संक्रमण हर जगह नहीं होता है। तो उसको बताने के लिए ये दिया है नियम कि कहाँ पर किस किस का होता है। तो अनंतानुबंधी जो 4 हैं उनका गुण संक्रमण 6 जगह नहीं होगा, एक ही जगह पे होगा। कब? जब उनकी भी संयोजना होगी, यानी जब प्रथमोपशम कर रहे हैं तो उसका कोई गुण संक्रमण नहीं होने वाला, ठीक है। द्वितीयोपशम और छपना और बाकी की जगह पे तो वो होती ही नहीं है, उसका स्थान ही नहीं, सत्ता ही नहीं है, क्योंकि पहले ही भी संयोजना कर दी है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर दर्शन मोहनीय है, तो दर्शन मोहनी का गुण संक्रमण केवल कब होता है अपूर्व करण में, जब छपना हो रही है। और एक अंतर मुहूर्त के लिए अभी भी कराएंगे अपन, जब उसको अपने को टुकड़े करवाने, बट वो बहुत थोड़ा सा काल है। नहीं, ये कर तो रहे अपन उपशमना अभी, तो यहाँ पर अभी गुण संक्रमण नहीं है। यहाँ पर प्रश्न रहेगा, यहाँ पर कौन सी प्रकृति का गुण संक्रमण हो रहा है अपूर्व करण में, पहले गुण स्थान में? कुछ का भी नहीं हो रहा है, किसी का भी नहीं होता। अब बाकी बचे जितनी प्रकृतियां हैं उनका गुण संक्रमण बाकी 4 करणों में 4 स्थानों में नहीं होता है। केवल जब मुनिराज छपक श्रेणी या उपशम श्रेणी पर आरोहण कर रहे हैं तब उनके 8वें गुण स्थान से गुण संक्रमण वाली प्रकृतियों का गुण संक्रमण होता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि हर प्रकृति गुण संक्रमण वाली है क्या? नहीं है। कौन सी प्रकृति है? अपसत्थाणम, अप्रशस्त है, उसमें भी बंधुज्जीय, जिसका बंध से विच्छेद हुआ है। 75 प्रकृतियां गुण संक्रमण की मानी गई है। ये कर्मकांड जी के 4थे अधिकार के संक्रमण भागहार चूली का जो चैप्टर है उसमें दिया है। कर्मकांड नीचे चल रहा है, नहीं वो कर्मकांड चल रहा है। वो 1 घंटे तक मौन रहे, वो बता। हाँ, उसी का असर है ये, साइड इफेक्ट है वो। चलिए, इस प्रकार से अब इस प्रकार ये 2 हो गए। अब बताना, ये हो गया ना, ये बातें कहनी थी कह दी। हाँ, नहीं, क्षय हो गया तो सत्ता ही नहीं बची, अब क्या गुण संक्रमण? जब वह सत्ता में है तभी तो उसका द्रव्य निकाल करके दूसरे को देंगे। यदि वो क्षय हो चुका है, हाँ, गुण संक्रमण के लिए तो कह रहे हैं। इफ़ यू हैव द अमाउंट देन ओनली यू कैन गिव। यदि आपके पास पैसा है तो दोगे ना, अब है ही नहीं, आपसे कोई मांगने आया तो आप कैसे दोगे गुण संक्रमण से? है ही नहीं आपके पास, होगा तो दे सकते हैं। तो क्षय करने की जो प्रक्रिया है उस समय के लिए कहा हमने, ये जो यहाँ टेबल लिखा है ना, आपको इसलिए शायद कन्फ्यूजन हुआ होगा कि वी संयोजना तो क्षय होता है, तो क्षय होने पर दिया है क्या? क्षय होने पर नहीं, क्षय के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, जो करण परिणाम चल रहे हैं, उसके अपूर्व करण में उसका सत्व है, बाय द एंड ऑफ अनिवृत्ति करण तब वो नष्ट होगी। तो अभी अपूर्व करण चल रहा है ना, तो अनंतानुबंधी की सत्ता है तो उसका संक्रमण करेंगे, गुण संक्रमण, ठीक है। ऐसे दर्शन मोहनी की मुझे छपना करनी है, तो छपना करनी है, नहीं वो नष्ट नहीं हुआ है अभी, मैं प्रक्रिया में हूँ, आई एम इन द प्रोसेस। उस प्रोसेस में जब अपूर्व करण है तब मिथ्यात्व का द्रव्य उठा करके गुण संक्रमित करेंगे, जब तक वो नष्ट नहीं हो जाता। उस समय सम्यक दर्शन कौन सा होगा? छायोपशमिक। यस, पहला
प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय जो करण हो रहे वही मिथ्यात्व में हो रहे हैं, बाकी के करण तो सम्यक दृष्टि के होते हैं। 6 स्थान जो लिखे अपन ने अभी, 6 में से एक ही मिथ्या दृष्टि का स्वामी है, बाकी सब स्वामी तो सम्यक दृष्टि है। तीनों में नहीं, हमने प्रकृतियां लिखी और स्वामी लिखे हैं। दर्शन मोहनी की छपड़ा में क्या लिखा है? मिथ्यात्व और मिश्र का। इधर से इधर मैच करना, ऊपर टाइटल है, टेबल जैसा है वो, प्रकृति और गुण संक्रमण का समय। तो यहाँ प्रकृति पकड़ो अनंतानुबंधी, उसका संक्रमण कब होता है? विसंयोजना, ऐसे पढ़ना है उसे। फिर मिथ्यात्व और मिश्र का संक्रमण कब होता है? छपड़ा के समय। बाकी प्रकृतियों का कब होता है? छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी में। कौन सी है वो? नीचे बुक से है, बुक में दिया हुआ है, 75 प्रकृतियां है। हाँ है ना, नीचे है। चलो आगे। हाँ, तो मिथ्यात्व में कहाँ से हो जाएगी? सम्यक दृष्टि को ही विसंयोजना होती है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होती। मिथ्या दृष्टि तो संयोजना करता है नहीं हो तो ले आता उसको सारे उल्टे काम करेगा। 4 से 7। चलो 77। अब अगला क्या चालू हो रहा है? स्थिति कांडक। अब अगला आवश्यक चालू हो रहा है, उसका नाम है स्थिति कांडक घात। पडमम अवरवरट्ठिदि खंडम पल्लस शंखभागम तु सायरपुदत्तमित्तम इति शंख सहस्र खंडाणि। अब यहाँ से चालू हो रहा है स्थिति कांडक घात। तो कह रहे हैं पडमम, पडमम यानी पहला, अवरट्ठिदि खंडम जघन्य स्थिति कांडक का प्रमाण, पल्लस संख भागम पल्ल का संख्यात्व भाग प्रमाण होता है, और वरट्ठिदि खंडम उत्कृष्ट स्थिति खंड का प्रमाण क्या है? सायर पुधत्तमेत्तम, सागर पृथकत्व मात्र होता है, यानी 7-8 सागर जितना भी हो जाता है। यदि इस प्रकार से संख सहस्राणी खंडाणी, संख यानी हजारों कांडक घात हो जाते हैं एक अपूर्व करण के काल में। एक एक कांडक को करने में कितना समय लगता है? अंतरमूल। ठीक है, मैं 2-3 वर्ड्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, ताकि अपने को बार बार यूज में आएंगे, वो समझ में जल्दी। हाँ, स्थिति कांडक घात किसे कहते हैं? आगे की उसमें लाइन में दिया, अपन ने पहले पढ़ा था शायद। सत्ता में स्थित कर्मों की कुछ स्थिति को हर अंतर मुहूर्त में नष्ट करना। नष्ट करना यानी उसको पूरा काट ही देना। तो गुणश्रेणी निर्जरा में भी कर रहे थे, उसमें हम काट नहीं रहे थे, सत्ता घट नहीं रही थी। यदि आपको याद हो तो गुणश्रेणी के पॉइंट्स में एक पॉइंट लिखा हुआ था, इससे कर्म की स्थिति सत्व नहीं घटती है, कर्म का स्थिति समय जो है वह कम नहीं हो जाता है। लेकिन कांडक घात में क्या होता है? कर्म का स्थिति सत्व घट जाता है, इससे कर्म की जो हाइट लंबाई वो कम हो जाती है। ठीक है ना? तो वह हर अंतर मुहूर्त में किया जाता है। हर समय कांडक घात पॉसिबल नहीं है। हर समय करोगे तो तुम एक आवली के अंतर्गत ही सारे कर्म को नष्ट कर दोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए हर अंतर मुहूर्त में करना है। अब कैसे होता है वह? तो हाँ, तो आएगा, ये तो चलता ही रहेगा जब तक 12वां गुणस्थान पूरा नहीं हो जाता, 13वां नहीं हो जाता, तब तक ही चलता रहेगा। तो ये हमारे पास कर्म है, कर्म का स्थिति सत्व है, यहाँ से लेकर के अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण है। अब क्या करना है? कर्म की हाइट को घटाना है, सत्ता कम करनी है। क्या हुआ? तो कहाँ से घटाएं, कहाँ से काटा जाए? बीच में से काटें, नीचे से काटें, यहाँ से काटें, ऊपर से काटें? ऊपर से काटेंगे। तो आप बताओ तो दूसरा कहाँ से काटें कि कम हो जाए? ऐसे नहीं कर सकते हो आप, बीच के कर्म हटा दो, ये ऊपर का आके नीचे खिसक जाए, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई खिसकने का तरीका नहीं है।
है ना, वो फिर क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा सिस्टम। तो यहाँ से करना है तो क्या है, इस आयाम को लेंगे और यहाँ पे पाए जाने वाले जितने कर्म के पार्टिकल्स हैं उसको गायब करना है। गायब करने का विधान क्या है हमारे पास, तरीका क्या है, तरीका नीचे दो। ऊपर तो दे नहीं सकते, ऊपर देंगे तो कर्म का तो उत्कर्षण हो गया, तो घटा कहाँ, बढ़ गया वो, तो क्या देंगे उसको, नीचे देंगे। नीचे देने के लिए उसका नाम क्या है, निक्षेपण करना, यानी अपकर्षण करना। क्या किया जा रहा है, अपकर्षण। इसलिए अपन ने इतने दिन लगा अपकर्षण पढ़ने में कि यहाँ ऊपर का कर्म नीचे घटा 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 करके देना है। तो वह दे देंगे, कितनी देर में दे देंगे, एक अंतर मुहूर्त में दे देंगे। नहीं, 5 वर्ष में तो ना देंगे, अंतर मुहूर्त में देंगे। तो देखो, जिसको घात के लिए लिया जाता है उसको बोलते हैं कांडक का आयाम। कांडक का आयाम मतलब कितना नष्ट करने के लिए ग्रहण किया है, हाइट कितनी कम करनी है, उसको बोलते हैं कांडक का आयाम। और पूरा बोलेंगे स्थिति कांडक का आयाम, स्थिति के कांडक का आयाम। ठीक है। कांडक क्यों बोलते हैं, कांडक क्यों बोलते हैं, कांड कर रहे हैं नहीं, कांडक इसलिए बोलते हैं जो समूह में काम होता है उसको बोलते हैं कांडक। जो काम समूह में होता है, नहीं, जो हम काम कर रहे हैं उसको करने में एक समय नहीं लग रहा है, अंतर मुहूर्त लग रहा है, कांडक समय लग रहे हैं, इसलिए इसका नाम है स्थिति कांडक घात। गुण श्रेणी में बोला था क्या, गुण कांडक श्रेणी नहीं, गुण कांडक संक्रमण नहीं, वो कितनी देर का काम है, एक समय का, उसको नहीं बोलते हैं। यहाँ पर स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, क्योंकि उसको कंप्लीट करने के लिए समय एक समूह में लगेगा, अंतर मुहूर्त लगेगा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कांडक घात। तो वो जो कांडक में काम कर रहे हो यानी अंतर मुहूर्त में काम कर रहे हो, तो जितने को घटाने का आयाम है वो कितना आयाम है, उससे क्या कहते हैं, कांडक का आयाम। ठीक है। और जितना समय लग रहा है करने में, इस प्रक्रिया को करने में समय लग रहा है, तो उसको बोलते हैं कांडक उत्कीर्ण काल। ये तो इसमें स्लाइड लिखे ही नहीं है। इसलिए तो यहाँ लिख रहे हैं। तो ये है कांडक का आयाम। और नीचे हम कर, इस समय पे हम बैठे यहाँ पर हैं, काम वहाँ पर कर रहे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, यहाँ नीचे वर्तमान समय में, अंतर मुहूर्त यहाँ पर चलेगा अपना, और ये घात कहाँ पर होगा, ऊपर घात होगा। तो जो यहाँ पर समय लग रहा है करने के लिए कार्यक्रम, उसको बोलते हैं कांडकोत्कीर्ण काल। तो कांडक प्लस उत्कीर्ण काल, उत्कीर्ण यानी उत्कीर्णा, उसको हटाना, इसको हम क्या कर रहे हैं, उत्कीर्ण कर रहे हैं, इसका नाश कर रहे हैं। तो उस कांडक को उत्कीर्णे में लगने वाला समय यहीं पे कहाँ होगा करेंगे, यहाँ होएगा यहाँ। हाँ, क्योंकि वी आर सिटिंग हियर, प्रेजेंट टाइम पे हैं हम। हाँ हाँ, नहीं आवली तो हर जगह, वो नियम नहीं भूल जाना, वो तो नियम समान है। वो यहाँ पर, यहाँ का द्रव्य यहाँ भी देंगे, इसमें भी देंगे, खुद में ही एक आवली छोड़ के उसमें भी दिया जाएगा, प्रथम से लेकर के द्विचरम फाली तक। अंतिम फाली में यहाँ पूरे में नहीं देंगे, नीचे में देंगे। वो नियम इसलिए तो अपन ने गीत गाए उस अपकर्षण के इतने हैं कि अभी अपना काम आएगा, वो आपको याद रखना है, वो सब नियम यहाँ सेटल है। आगे काम नहीं आएगा मतलब हम नहीं भी बोलेंगे तो आप समझ जाना, ऐसा नहीं भी आया तो हाँ हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, ऊपर का द्रव्य नीचे आ जाता है, कहीं ना कहीं तो बट ही जाता है, चलता है वैसा। कांडक के आयाम का जब अपन अपकर्षण करेंगे, हाँ तो वो पूरा ही जाएगा। हाँ, तो ये व्याघात अपकर्षण होगा। नहीं, पहली से लेकर के सेकंड लास्ट फाली है, उसमें क्या बोलेंगे, अव्याघात। और लास्ट फाली में क्या बोलेंगे, व्याघात। ऐसा बार बार आएगा, बार बार आएगा मतलब बार बार कांडक करेंगे ना। संख सहस्र खंडाणी, संख्या 1000 कांडक हो रहे हैं, तो ये 1000 बार हो जाएगा, और ये भी असंख्यात बार होएगा, क्योंकि ये तो हर समय होने वाला है।
एक अंत मुहूर्त के हर समय में होने वाला है, और ये तो एक बार ही होगा, फिर अगले कांडक में फिर ही एक बार होगा, ये 1000 असंख्यात बार होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, हम वो मान के पढ़ाते हैं। अगर नहीं माने तो हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, 75 गाता था हम वहीं अटके रहते। और ऐसा नहीं हो, मूवी करना पड़ता है, जस्ट कीप मूविंग, आता जाएगा आता जाएगा। आप खुद ही देख लो, पहले दिन से अभी तक आते आते सिर कम भारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि वैसे ही भारी हो रहा है? चलो ठीक है, ये 2 वर्ड समझाने थे, कांडक का आयाम, कांडक का काल। ठीक है, अब ये गाथा में ये बोला आचार्य देव ने कि जो कांडक का आयाम है वह जघन्य कांडक का आयाम, जघन्य आयाम का प्रमाण है पल्य का संख्यात्वा भाग, और उत्कृष्ट आयाम भी हो सकता है। और उत्कृष्ट आयाम कितना है? सागर पृथकत्व। पृथकत्व मतलब, अरे 700 नहीं कर देना, शत लगाया क्या हमने यहाँ पर? 7-8 हाँ, 309 होता है, तो यहाँ पर 7-8 या 309 कुछ ले, मतलब बेसिकली 3 से 9 सागर जितने या 7-8 सागर जितना भी किसी का कांडक का आयाम हो सकता है। आप ट्राई करना तो हो सकता है हो जाए। तो मेरा प्रश्न है, ये हो गया, इतना समझ में आ गया? जघन्य आयाम, पल्ले का संख्यात्वा भाग, उत्कृष्ट आयाम, सागर पृथकत्व, 7-8 सागर पकड़ लेना भी था, 7-8 सागर जितना है। प्रश्न ये है, जघन्य से उत्कृष्ट कांडक का आयाम कितना बड़ा है? असंख्यात गुणा है, संख्यात गुणा है, अनंत गुणा है, या संख्यात भाग अधिक है? फिर से, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जघन्य से उत्कृष्ट कितना बड़ा है? उसके लिए 4 ऑप्शन है, संख्यात गुणा है, असंख्यात गुणा है, तीसरा अनंत गुणा है, या फिर भाग अधिक है, कुछ भाग अधिक है मात्र। 1 2 3 4, 1 2 3 4, जैन धर्म की जय जयकार बोलिए। असंख्यात एक ऑप्शन, संख्यात, संख्यात, असंख्यात। माता जी ये है 4, ये क्वेश्चन है और ये है ऑप्शन ABCD। असंख्यात 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 असंख्यात। अपने क्या जैन धर्म में 2 उत्तर ज़्यादा आते हैं, एक तो अनंत पाप लगता है, अनंत रस, क्या बोलते हैं, कुछ भी अनछना पानी भी ढोल दिया, अच्छी बात नहीं ढोलना, अनंत जीवों का घात कर दिया। अरे अनंत तो जीव ही नहीं है उसमें, अनंत त्रस जीव इस पूरी धरती पे नहीं है। अनंत जीवों का घात कहाँ से हो जाएगा? कितने जीव होते धरती पे? असंख्यात होते हैं, तो अनंत कैसे होगा? वो थोड़ा नीचे आओ तो वो एकेंद्रीय जीव हो सकते हैं अनंत, बाकी त्रस जीव जो है वो अनंत नहीं हो सकते, वो ज़्यादा ओवर हो गया। ऐसे नहीं हो तो अपन क्या, अनंत से नीचे उतरो तो असंख्यात, लेकिन सही उत्तर इसमें क्या है? संख्यात, संख्यात ही है। और ये आता था आपको इसलिए मैंने पूछा, नहीं तो मैं नहीं पूछता, ये गणित का प्रश्न है। अरे भाई पल्ले के संख्यात भाग से पल्ले कितना गुणा होता है? संख्यात गुणा। 100/10 से 100 कितना गुणा है? 10 गुना। 100/5 से 100 कितना गुना है? 5 गुना। 100/5 से 100 कितना टाइम से? 5 गुना ही तो है। 100/20 से 100 कितना गुना है? भैया इधर आप क्या लिख रहे हो इतनी देर से? 5 गुना। तो पल्ले के संख्यात भाग से पल्ले कितना गुना है? संख्यात गुणा। संख्यात गुणा ही हुआ ना। और एक पल्ले से सागर कितना गुणा है? 10 कोड़ा कोड़ी। 10 कोड़ा कोड़ी क्या है? संख्यात है। संख्यात मल्टीप्लाइड बाय संख्यात कितना आया? संख्यात। संख्यात गुणा ही होता है, असंख्यात गुणा नहीं हुआ है। असंख्यात सागर होते ना तो आता, असंख्यात तो सागर आपके पास सत्ता में ही नहीं है।
किसी के पास नहीं होते, संख्याति सागर होते, संख्या सागर, संख्या सागर। चलिए अब बताना क्या है। जघन्य कांडक के आयाम से उत्कृष्ट कांडक का आयाम आचार्य कह रहे संख्यात गुण है, संख्यात गुण है, मतलब वो कम नहीं है। एक पल्ले घटाना सत्ता में से कितनी बड़ी बात है कि जो असंख्यातों वर्षों तक कर्म स्थिति में आते उदय में आते रहते, संसार बड़ा रहता, उसको केवल एक अंतर मुहूर्त में, एक सेकंड के छोटे से भाग में काट दिया गया। मतलब सो अमेजिंग, सो नाइस, मतलब खुशी की बात है कि अरे वो कर्म कट गए, कर्म कट गए। कितनी देर में कट गए? एक अंतर मुहूर्त, एक सेकंड भी नहीं लगा। इसमें आता है वही वाली जो अपन ने बात पढ़ी थी, जम कम्मन नन्नाणी, जो अज्ञानी कर्म काटता है, एक एक निश्चय काटता है, और ये जीव ज्ञानी होता हुआ या विशुद्ध होता हुआ कांडक के द्वारा असंख्यातों वर्षों को एक उच्छ्वास में तीर्ण, उच्छ्वास मात्र में काट देता है। ये होता है अमेजिंग। तीव्र गुप्ती वाले छपक श्रेणी उपशम श्रेणी में, और यहाँ पर विशुद्ध परिणामों के द्वारा वह भी अपने अंत कोड़ा कोड़ी को कम करता हुआ संख्यातवें भाग में लेकर के आ जाएगा। हजारों कोड़ा, हजारों लाख करोड़ सागर निकल जाएंगे यहाँ से, संसार छोटा रह जाएगा। तब तो लगातार सम्यक तो रहे, 7-8 भाव में मुक्ति हो जाती। तो ये हुआ। अच्छा, यहाँ पे परिभाषा दी हुई है स्थिति कांडक कात की और स्थिति कांडक उत्कीर्ण काल की। दी तो है, आप बोल रहे थे दी नहीं है। चलो कोई नहीं, ऐसे करके ये एक कांडक घात होगा, 2 कांडक घात होंगे, 3 कांडक घात होंगे, ऐसे कितने कांडक घात हो जाएंगे? नहीं, संख्याति करना है, हजारों, संख्यात 1000 कांडक घात हो जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से कर्म के होंगे? 7 कर्मों के, आयु को छोड़ करके 7 कर्म के। वेरी गुड, सही जवाब है। 7 कर्मों में भी उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा से कितने कर्मों के स्थिति कांडक घात होंगे? फिर से, स्थिति कांडक घात उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा से आउट ऑफ 148, 148 में से कितने कर्मों के स्थिति कांडक घात होंगे? अपन दर्शन मोहिनी का प्रथमोपशम सम्यक्त करने के लिए उद्यत हैं। उस समय इस कांडक घात के अंतर्गत कितने कर्म के कांडक घात होंगे? सोचिए और बताइए। गिनती करके बतानी है आपको, आप जो बोलोगे मैं लिख दूंगा यहाँ पर। जल्दी से बोलिए, बोलो, कौन बोल रहा है? 138, 138 और बोलिए। हाँ, आपका तो हो गया ना 138। अब 2-3 ऑप्शन थे ना बोलने। लाइफ लाइन, वहाँ 75 कहाँ से आ गई? वो तो गुण संक्रमण की प्रकृतियाँ थी। 137 और कोई? ऋषभ भैया और कोई? शांति 13 137 ठीक है। कौन कौन से कर्म की करनी? सत्ता में स्थित पुण्य कर्म का कांडक घात करना है कि पाप कर्म का करना है? पाप कर्म का। पुण्य का क्यों नहीं करना चाहते हो आप? सबका, सबका, सबका करेंगे, सबका कांडक घात करेंगे। पुण्य प्रकृति का, पाप प्रकृति का, आयु को छोड़ करके। 37 148 माइनस 4 आयु, 4 आहारक की, 1 तीर्थंकर की और मिश्र और सम्यक प्रकृति। कितने हुए? 4 4 8 हो तो 10 और 1 11, 137। नहीं लिखा ना मैंने 137, आपने कहा बोल? 137 कर्म। साता वेदनी का कांडक घात होगा कि नहीं होगा? अरे वो तो अपना कर्म कट जाएगा। अच्छा है, कट जाएगा तो कम हो जाएगा। वेरी गुड।
उच्च गोत्र नीच गोत्र सबका सम चतुर संस्थान, हाँ 2 मिश्र और सम्यक्त प्रकृति, हाँ अपूर्व करण में कितनी प्रकृतियों का स्थिति कांडक घात होगा, ये प्रश्न था। उसका उत्तर है सत्ता में स्थित सारी प्रकृतियों का आयु को छोड़ करके। तो सत्ता में स्थित प्रकृतियां हैं तो 137 137, और इससे ज़्यादा का हो सकता है क्या? गलत जवाब। इससे ज़्यादा का हो सकता है क्या? हो सकता है। कैसे हो सकता है? किसी की सत्ता में क्या प्रकृति हो? मिश्र भी हो तो 138 का, किसी की सत्ता में सम्यक्त भी हो तो 139 का, 139, 3 ऑप्शंस। आयु बंद करो चाहे नहीं करो, आयु का तो करना ही नहीं ना, इसलिए बद्धायुष का कोई लेना देना नहीं है। बांधी हुई भी होगी आयु, स्टिल 137 ही आंसर आएगा, क्योंकि चारों आयु तो मैंने घटा ही दी है ना। तो बांधो चाहे न मत बांधो। 4 आहारक चतुष्क, आहारक चतुष्क, 1 तीर्थंकर, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, बंधन संघात। मुझे लगता है कभी कभी आप मेरी परीक्षा ले लेते हो। चलिए चलें आगे, ठीक है। मतलब मेरा पूछने का प्रयोजन ये था कि आप ये समझो कि पूरा कर्म जो है वो कट रहा है। मतलब ये डायग्राम हमने तो एक ही बनाया है, ऐसे कितने डायग्राम बनाने दिमाग में? 137 कर्म की बनानी है नावें, और उन्हीं 137 को ऊपर से साथ में क्या करना है? कटिंग करनी है। इतने सारे काम एक साथ हो रहे, इसको बैठ करके आप ध्यान करो तो कितना सारा सब कर्म का कार्यक्रम चल रहा है वो देखने पर परिणाम जो है क्या हो जाते हैं? पाप वगैरह से निकल करके विशुद्ध हो जाते। उपयोग जो है अन्यत्र लगने की बजाय ऐसे ऐसे काम हो रहे, और उसके लिए जीव क्या कर रहा है? विशुद्ध विशुद्ध विशुद्ध, हर समय विशुद्धि से निर्मल होता जा रहा है, बिल्कुल घनाकार होता जा रहा है। इतना बढ़िया परिणाम। हाँ आगे कॉपी मिल गई कि नहीं? ठीक है, तो होमवर्क करके ला सकते हैं आप। ठीक, तो ये अपन ने पढ़ा, मतलब स्थिति सबके लिए बुरी होती है, ऐसा यहाँ पर बताने का प्रयोजन था। प्रश्न, अब यहाँ पे प्रश्न दिया कि ऐसा अंतर क्यों है, मतलब ये जघन्य और उत्कृष्ट आपने अलग अलग कांडक क्यों दिए हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? क्या जीव के परिणाम के कारण ऐसा है क्या? कोई परिणाम की विशुद्धि किसी की कम है तो उसका छोटा कांडक, किसी की विशुद्धि ज़्यादा है तो उसको बड़ा कांडक, ये रीज़न है या नहीं? तो वो कह रहे हैं ये रीज़न नहीं है, रीज़न दूसरा है। व्हाट इज़ द रीज़न? उनके पास कर्म की सत्ता कितनी है, कि व्यक्ति है वो ज़्यादा सत्ता के साथ में आया है, कहाँ पर? अपूर्व करण में, तो उसको होने वाला जो कांडक घात है वो बड़ा होगा, और कोई छोटी सत्ता के साथ में आया है तो उसको कांडक घात छोटा होगा। विशुद्धि पता है, ज़्यादा विशुद्धि वाले की भी छोटा कांडक हो सकता है और कम विशुद्धि वाले के भी बड़ा कांडक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा है, एक कमरा है, कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं तो वो अच्छे से झाड़ू लगा रहा है तो धूल उसके घर में निकली थोड़ी सी, और एक दूसरा व्यक्ति था उसने भी झाड़ू लगाई अपने घर में, ऐसे ही धीरे 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 लगा रहा था, फिर भी उसकी जो कचरा निकाला उसके घर में से कितना निकाला? ज़्यादा। बोले ऐसे कैसे हुआ? उसके यहाँ कचरा ज़्यादा था और इसके यहाँ कचरा कम था। जल्दी नहीं, वो निकाल तो अच्छे से, अच्छी शक्ति लगा करके निकाल रहा है, और वो भी क्या थोड़ी कम शक्ति से लगा वो भी रहा है, दोनों को 3 मिनट ही लगे उदाहरण के लिए, लेकिन इसके यहाँ से ढेर निकला, इसके यहाँ से कम निकला, तो उसके पास ज़्यादा था कचरा जितना था। ऐसे ही सत्ता जिसके पास ज़्यादा है वो कटिंग करेगा तो वो कम परिणाम भी विशुद्ध हो तब भी उसकी कटिंग कितनी होगी? ज़्यादा होगी। और किसी के पास पहले ही सत्ता कम है, कचरा कम है, तो क्या होगा? उसकी कटिंग जो होगी वो कम निकलेगी। हाँ
उसका बड़ा होगा, उत्कृष्ट तक जा सकता है। और जिसके पास सत्व कम है, ये लिखा ना नीचे नियम, स्थिति सत्व कम है तो कांडक छोटा होगा, स्थिति सत्व बड़ा है तो कांडक भी बड़ा होगा। छोटा मतलब ये जो स्थिति सत्व है ना, तो कांडक का आयाम ये है, काटने के लिए कितना लिया है, काटने के लिया है वो जघन्य लिया है, तो उसकी जो लंबाई थी वो भी कम वाली थी, यानी जघन्य वाली होगी यथा योग्य। हाँ, और ये जिसका बड़ा आया कांडक का आयाम, तो उसने सत्ता भी ज़्यादा रखी थी, बांधा पहले ज़्यादा था, पहले बांध करके ज़्यादा आया था, ऐसा हुआ उसके साथ। हाँ, वो वहाँ पर आप पेपर वालों से पूछना कि वहाँ क्या करते हैं, वैसे भी वो साथ में होता है, ऐसे कांड अकेले नहीं कर पाते वो लोग, हवाला कांड हो चाहे कौन कौन से आते रहते हैं। परंतु अधः प्रवर्तकरण से ही सब जीवों का स्थिति सत्व अंतः कोटा कोटि सागर प्रमाण आपने बताया था, फिर अलग अलग प्रकार का सत्व कैसे पॉसिबल है, ऐसा प्रश्न किया है। अधः प्रवर्तकरण में आपने कहा था ना, प्रायोगिकता लब्धि में क्या कह दिया था, अंतः कोड़ा कोड़ी, सबका अंतः कोड़ा कोड़ी हो गया था कि नहीं हो गया था? हाँ, हो गया था। तो फिर अलग से आप कहाँ जघन्य उत्कृष्ट सत्व लिया है? तो कितना अच्छा उत्तर लिखा है, अंतः कोटा कोटि के कितने प्रकार हैं? असंख्यात प्रकार हैं। तो हमने सामान्य रूप से बोला था, अब हर जीव का अपना अपना यथायोग्य जैसा विशुद्ध परिणाम था, उसके हिसाब से उसका अंतः कोड़ा कोड़ी अलग अलग था। किसी का बड़ा कोड़ा कोड़ी रह गया, किसी का छोटा कोड़ा कोड़ी रह गया, किसी ने बड़े बंध से लाया था, किसी ने छोटे बंध से लाया था, इसलिए उनके सत्व में अलग अलग प्रकार का प्रमाण हो सकता है। इस प्रकार से ये कांडक घात की विशेषता बतलाई। अब इसमें एक और बात दी है, अच्छी दी है, कि कांडक के प्रकार, ठीक है, पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा एडिशनल है कि सत्ता अलग अलग प्रकार की है, तो हर सत्ता के लिए अलग अलग कांडक की प्रमाण आएगा कि अनेक सत्ताओं के लिए एक जैसा कांडक आ सकता है, ठीक है, ये बताना है। मतलब ये है कि समझ लो दृष्टांत है, दृष्टांत से लेके चलते हैं अपन, विल टेक एग्जाम्पल, उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा कि अपने पास क्या है, जघन्य स्थिति है 50 समय, कोई एक जीव है, उसके पास एक से लगा करके 50 समय तक की स्थिति है। कोई अन्य जीव है, उसके पास में एक से लगा करके 64 समय की स्थिति है। तो कितने टाइप्स के जीव हो गए? 50 से, हाँ 2 तो हैं ये, इसके बीच में कितने हो जाएंगे? 50 वाला भी हो सकता है, 51 वाला, 52 वाला, ऐसे करते करते 64 वाले तक के हो सकते हैं। तो कितने टाइप हो गए ये? 14 और 1 15, 15 टाइप्स, 15 प्रकार हो गए ना। 64 माइनस 50 बराबर आया 14, 14 प्लस 1 1 15, तो 15 प्रकार हैं। तो 15 प्रकार हैं, तो कांडक के आयाम के प्रकार 15 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कांडक के आयाम, कांडक का आयाम यानी क्या कहलाता है? काटने के लिए ली जाने वाली स्थिति। तो जिसके पास 50 का हो तो वो काटे 10, जिसके पास 51 हो वो काटे 11, 52 वाला 12, ऐसे करते करते क्या कांडक के आयाम के 15 प्रकार बनाएंगे क्या? तो कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि इतने सारे कांडक के आयाम नहीं आएंगे। तो क्या करेंगे हम जैसे आबाधा कांडक में करते हैं वैसा करेंगे। अनेक स्थितियों के लिए एक ही कांडक रहेगा, अनेक स्थिति सत्व के लिए एक जितना ही कांडक रहेगा। मतलब ये कि 50 समय की स्थिति है, तो कांडक अपन ने जघन्य माना है 5 समय का, तो इसके लिए 5 समय काटे जाएंगे। किसी जीव, अन्य जीव के पास 51 समय का स्थिति सत्व है, वो भी कांडक घात करेगा, तो वो कितना कांडक घात के लिए आयाम उठाएगा? तो वो भी 5 ही उठाएगा। ऐसे करके 52 वाला है तो 52 वाला भी कितना लेगा? 5 ही लेगा। ऐसे करके हमने माना कि ये 3 जो हैं, भले इतने 3 सत्व हैं, तब भी उनके लिए कांडक का आयाम समान रखा।
फिर 53 नंबर का नहीं, 53 समय की स्थिति है किसी के लिए। अब हमने क्या किया, 5 वाला हो गया, कांडक के आयाम को बढ़ाते हैं तो वो 6 समय का कांडक आयाम करेगा। फिर 54 इस समय की स्थिति है, वो कितना करेगा, वो भी 6 करेगा। 55 वाले की है, वो भी 6 करेगा। तो इन तीनों स्थिति सत्व के लिए कांडक का जो आयाम है वो बढ़ के नहीं करा हमने, समान करा। इसको बोलते हैं अनेक स्थिति सत्व के लिए अलग अलग कांडक नहीं है, एक ही कांडक है। फिर एक कांडक का जो हमने आयाम माना हुआ है, या नॉट कांडक का आयाम, जो स्थिति सत्वों का आयाम माना हुआ है वो आगे बढ़ेगा, फिर एक समय बढ़ाएंगे, फिर आगे के लिए एक समय बढ़ाएंगे, फिर आगे के लिए एक समय बढ़ाएंगे। तो अनेक स्थिति सत्व के लिए एक जितना कांडक का आयाम रहता है, ये यहाँ पर बताना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने कांडक के आयाम के प्रकार हैं वो कम हैं और स्थिति सत्व ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ पर स्थिति सत्व के प्रकार हैं 15। कितने प्रकार हैं? 15। लेकिन जो मैं कांडक आपको दे सकता हूँ घात करने के लिए, वो मेरे पास केवल 4 ही हैं। कितने दिए? 5 ही है। 5 समय वाला है, 6 समय वाला है, 7, 8 और 9। तो 5 ही ऑप्शन हैं बस देने के लिए। 5 में से एक ही दे सकते हैं। और लेने वाले कितने हैं? 15। तो बांटने पड़ेंगे ना। तो अपन ने क्या किया, 15 प्रकार हैं और 5 देने के लिए हैं। तो एक एक प्रकार में कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। 3 प्रकार का स्थिति सत्व, उसमें एक ही कांडक। फिर 3 प्रकार का सत्व, उसके लिए एक ही कांडक। फिर 3 प्रकार का, ऐसे 3 3 3 3 के क्या कर दी हमने, वो बना दिए, सेट बना दिए। तो सेट बन करके स्थिति भेद और कांडक का आयाम, स्थिति भेद और कांडक का आयाम हो गया। समझ में आया? क्या समझ में आया? इससे हाँ, एक कर्म के हैं वो जी। 15 अलग अलग हो सकते ना जीव। अभी अपन ने देखा अंतः कोड़ा कोड़ी सागर सत्व है, वो एक ही जैसा है क्या? वो असंख्यात तो प्रकार का है। किसी का 1000 समय वाला है, किसी का 1200 समय वाला है, किसी का 1300 समय वाला है, किसी का 1250 का है, क्योंकि वो एक एक समय के अंतर से उसमें अनेकों टाइप्स हो जाते हैं। तो नाना जीव हैं, तो नाना जीवों के अनेकों स्थिति सत्व हैं। तो ऐसे मल्टीपल सत्वों के लिए एक ही कांडक जाएगा, फिर आगे उतने ही अगले सत्वों के लिए एक ही कांडक जाएगा। ऐसे जैसे यहाँ पर 50, 51, 52 के लिए एक 5 समय वाला कांडक दिया, आगे के 3 समयों के लिए 6 समय वाला कांडक दिया, ऐसे आगे 3 3 समयों के लिए एक एक कांडक दिया। क्यों ऐसा किया हमने? ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्थिति के प्रकार हैं ज़्यादा, कांडक के प्रकार हैं कम। बच्चे हैं 1000, क्लासेस हैं 10, तो हम 1000 क्लासेस नहीं बना सकते हैं। क्या करेंगे हम? एक एक क्लास में 100 बच्चों को एडमिशन दे देंगे। जितनी क्लासेस हैं उसके हिसाब से फिर हम बच्चों को बांट देंगे। तो हमारे पास 1000 हैं स्थिति सत्व, कांडक हैं 10, तो क्या करेंगे? एक एक कांडक को 10 100 स्थिति सत्व में बांट देंगे। यहाँ पर 15 थे और ये 5 थे, तो एक एक को 3 3 के लिए दे दिया। ऐसे ही एक्चुअल गणित में समझना चाहिए, ऐसे उत्कृष्ट कांडक तक पाया जाता है। माना है हमने दृष्टांत। एक्चुअल में कांडक के प्रकार कितने हैं? पल्ले के संख्यात्व भाग से लेके सागर पृथकत्व। पल्ले का संख्यात्व भाग जघन्य, उसमें +1 समय किया दूसरा, +2 समय किया तीसरा, +4 समय किया चौथा, ऐसे आगे बढ़ कर के अनेकों समय मिलाए तो हो गया पल्य। कोई करेगा पल्य +1 समय, पल्ले +2 समय, पल्ले +3 समय, 2 पल्ले का कांडक करेगा, कोई 3 पल्ले का करेगा, कोई 4 पल्ले का करेगा, कोई 1000 पल्ले का करेगा, कोई 1 करोड़ पल्ले का करेगा, कोई 1 कोड़ा कोड़ी पल्ले का करेगा, यानी 1 सागर हो जाएगा 10 पे होने पर। ऐसे अलग 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 प्रकार के क्या हैं? कांडक हैं। तो एक जीव तो एक ही करेगा नाना जीवों की अपेक्षा से। अच्छा, आपने नानी का नहीं पूछा। 78 इस प्रकार से ये स्थिति कांडक घात का स्वरूप था।
है ना। ये अपन ने पूरा आई गेस पढ़ ही लिया है, अब आगे अपन पढ़ते। इसकी विशेषताएं फाली वाली मैंने आपको बताई थी पहले। एक अंतर मुहूर्त लगता है, उसमें हर अंतर मुहूर्त में थोड़ा थोड़ा द्रव्य काटा जाता है, और अंतिम फाली का जब पतन होता है तो जितना सारा द्रव्य है वो सारा का सारा गिरा दिया जाता है नीचे, उसको ला करके बांट देते हैं। उसको बोलते हैं कांडक की अंतिम फाली। याद आया? ठीक है ना, अपकर्षण के समय देखा था, तो वो हर समय होता है। तो अभी अपन ने पहला कांडक घात किया, तो पांडक घात होने पर फिर इतना बचा, फिर अगला कांडक घात करेंगे तो इतना और चला गया, फिर अगला कांडक घात में और चला गया। ऐसे द्रव्य नीचे 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 क्या होता जा रहा है, कम कम होता जा रहा है ना। अभी ये बताएंगे इसी गाथा में कि शुरू के सत्व से लेकर के अंतिम समय पे आओगे अपूर्वकरण में, तो सत्व कितना कम हो जाएगा। एक बार में जरा से ही घटाया है पल्ले का संख्यात्वा भाग, असंख्या नहीं संख्यात्वा भाग, वो छोटा से ही है, सागर भी नहीं घटाया है। और अपने पास तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हैं। अभी आप देखना कितना छोटा सा रह जाता। वही केयर पढ़ते हैं, 78 नंबर की गाथा है। आउग वज्जाणम ठिदी घादो पड़माद चरिमठिदी सत्तो ठिदी बंदो य अपूवे हो देहो संखेज गुणहीणो। आउग वज्जाणम, जो भी अपन ने करी थी एक्सरसाइज, वो आ गई यहाँ पर। आउग वज्जाणम, आयु को छोड़ करके ठिधि घादो, स्थिति घात होता है कर्मों का, केवल आयु कर्म का नहीं होता, बाकी सबका होता है। और पडमादु चरिम ठिधि, प्रथम से लेकर के चरिम समय तक जो ठिधि सत्व स्थिति सत्व है, और ठिधि बंधो जो स्थिति बंध भी है, वह अपूर्वे अपूर्व करण में अंत में संख्येज गुणहीणो होदी, संख्यात गुणाहीन हो जाता है। गजब। आपको कोई मजा ही नहीं आया, क्योंकि समझ में नहीं आया क्या हो गया। इतनी बढ़िया बात हो गई कि कितने कितने कांडक घात हो गए कि उसका सत्व अंतः कोड़ा कोड़ी का संख्यात गुणाहीन, और संख्यात का प्रमाण छोटा से छोटा 2 भी मानो तब भी आधा हो गया। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से और आधा हो गया, जबकि एक बार में कितना घट रहा था, छोटा सा, सागर भी नहीं पल्ले का संख्यात भाग। तो एक पल्ले घटाने के लिए संख्यात अंतमुहूर्त, एक सागर घटाने के लिए कोड़ा कोड़ी अंतमुहूर्त, और हजारों लाखों करोड़ों सागर घटाने के लिए हजारों लाखों करोड़ गुणा 10 करोड़ गुणा संख्यात अंतर मुहूर्त। कितनी देर में? इतनी देर में, ऐसे इतनी देर में इतनी देर में, इतनी देर में नहीं, अरे एक समय नहीं, अंतर मुहूर्त में। 1 सेकंड तो बहुत बड़ा हो गया। इतनी देर में आप सोचो क्या गजब काम हो गया जीव के परिणामों के द्वारा। उसकी सत्ता यहाँ तक थी और यहाँ पर आ गई आधी। ये कांडक घातक, और बंध तो चल ही रहा है, घटता 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 घटता। वो जो पूर्व अधप्रवर्तकरण में चालू किया था स्थिति बंधापसरण, दैट इज स्टिल कंटिन्यूड हियर, वो भी यहाँ चल ही रहा है। तो उसमें लिए याद दिलाया उन्होंने, बंध जो स्थिति बंध है वो भी घटता जा रहा है, वो भी अपूर्वकरण के आदि में जितना था उसका और संख्यात गुणाहीन हो गया। अधप्रवर्तकरण में तो कराया ही था, अपूर्वकरण में भी इतनी बार हुआ वो कम कि उसमें भी संख्यात गुणाहीन हो गया। और सत्ता जो अभी हमने काटी थी वो भी कितनी हो गई, सत्ता संख्यात गुणाहीन हो गई। यदि एक कोड़ा कोड़ी सागर की मान लो सत्ता थी उदाहरण के लिए, तो एंड में कितनी रह गई, 50 लाख करोड़ सागर। कितनी काट दी, 50 लाख करोड़ सागर 1 सेकंड में। ये है विशुद्धि परिणामों का कमाल। हाँ, तो बंध भी घटा ना। हाँ, यह लिखा ना, यह। अच्छा, तो स्थिति घात का प्रमाण भी क्या है, वह कम 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 होता जाता है, क्योंकि जितनी सत्ता कम हुई है तो घात का प्रमाण भी कम हो जाएगा। अभी नियम बताया था ना, ज़्यादा सत्व रहेगा तो ज़्यादा बड़ा कांडक घात होगा, छोटा सत्व रह जाएगा तो छोटा कांडक घात होगा।
तो शुरू में सत्ता ज़्यादा थी तो बड़ा कांडक घात था, एंड में आते आते सत्ता कम हो गई तो छोटा कांडक घात होगा। मतलब रिवर्स है, विशुद्ध परिणाम तो बढ़ रहे हैं और कांडक घात का प्रमाण छोटा छोटा होता जाता है क्योंकि सत्ता कम कम है। एक कपड़ा निचोड़ते हैं तो पहली बार में कम शक्ति लगाते हैं, वो पानी कितना निकलता है, बहुत सारा, फिर उसमें शक्ति और लगाते हैं और पानी कितना निकलता है, कम, फिर ज़्यादा शक्ति लगाई तो शक्ति लगी ज़्यादा और पानी निकला कम। ये क्या नाटक है? अरे नाटक नहीं, जितना होगा उसमें से तो निकलेगा, है ही नहीं इसमें। हाँ, गन्ने का रस भी निकालते हैं, मतलब वैसे ही करके पहले ही निकाल दिया तुमने, बचे का बचा निकाल कर रहे अपन, इसलिए ऐसा होता है। थोड़ा थोड़ा ऊपर से हम घटा लेते हैं, हाँ तो वो घटाने का काम प्रोग्राम में अंतर्मुहूर्त में होगा। हाँ, एक बार घटाने का काम अंतर्मुहूर्त में। जो संख्या गुणा तो वो भी अंतर्मुहूर्त में होगा। हाँ, तो ये छोटा, एक कांडक घात का अंतर्मुहूर्त छोटा है और एक अपूर्व करण का अंतर्मुहूर्त है वो बड़ा है। 1 सेकेंड बड़ा है और 1 नैनो सेकेंड छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है अपूर्व करण के आदि, प्रारंभ में और अंत में पाया जाने वाला घात सत्व बंध। तो स्टार्टिंग में जितना होता है उससे अंत में कम कम हो गई ये चीज़ है। घात यानी जो आपने कांडक का आयाम लिया था वो भी कम हो गया है, और जो बंध था वो भी कम हो गया है, और सत्व था वह भी कम हो गया है। बताओ इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है तीनों में से जो कम हुई है? सत्व कम हो गया, इन्हें संसार अपना घट गया, संसार घट गया। और कितनी देर में कम हो गया? अंतर्मुहूर्त। कोड़ा कोड़ी सागर ऐसे ही निट गए, नहीं तो वो असंख्यात भव बनते हैं। कोड़ा कोड़ी सागर यानी असंख्यात भव, विशुद्धि जीव कारण बनती है। यह सब आयु को छोड़ के शेष 7 कर्मों में होता है। स्थिति बंधावसरण के कारण घटता हुआ स्थिति बंध होता है। स्थिति कांडक घात के कारण स्थिति सत्व घटता हुआ होता है। सत्व घट रहा है तो कांडक का आयाम भी घट रहा है। ये तीनों के लिए रीजनिंग दी है कि बंध क्यों घटा, सत्व क्यों घटा और आयाम क्यों घटा। इस प्रकार आगे क्या दिया है ये तो अभी समझ लिया अपन ने कि यद्यपि विशुद्धि बढ़ रही है तो कांडक का आयाम बढ़ने के बजाय घट क्यों रहा है, छोटा क्यों हो रहा है। तो सत्व अधिक है तो कांडक बड़ा होता है, सत्व कम है तो कांडक छोटा होता है। कितने अंतर्मुहूर्त हो जाते हैं तो एक एग्जाम्पल दिया है। उत्कृष्ट अंतः कोड़ा कोड़ी है, छोटा भी माने तो इतना रह गया, ये सब अपन ने कर लिया। 50 लाख करोड़ अंतर्मुहूर्त लगे, ये सब भी अपूर्व करण के एक अंतर्मुहूर्त में हो जाते हैं क्योंकि इसके असंख्यात प्रकार हैं। इस प्रकार यह स्थिति कांडक घात पूरा हुआ। अब इसके आगे है अनुभाग कांडक घात। अभी प्रारंभ करें कि ज़्यादा हो गया? एक थोड़ी ना, 2 है ना। जी जी ठीक है, आप बोलो तो करें, नहीं तो कल करेंगे। कांडक के प्रकार, हाँ ये किया अपन ने कि हमारे पास सत्व के प्रकार हैं अधिक, स्थिति सत्व के प्रकार हैं मल्टीपल। कितने प्रकार हैं तो यहाँ हमने दिया 50 से लेके 64 प्रकार। तो कितने प्रकार हुए? 64। और मेरे पास जो कांडक के आयाम के प्रकार हैं, ये लिखा ना कांडक के आयाम। कांडक के आयाम में हमारे पास 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। 9 है मतलब हम इतना घटा सकते हैं, 5 समय घटा सकते हैं सत्ता में से, 6 घटा सकते हैं, 7, 8, 9, इससे ज़्यादा ना कम। जैसे अपन ने यहाँ माना ना जघन्य, तो ये हो गया जघन्य, और 9 क्या हो गया? हाँ, सत्ता में से घटाना है ना, तो सत्ता, तो जिसके पास कम सत्ता है तो वो कम घटाएगा। तो ये कम सत्ता वाला 9 नहीं घटा सकता है, कम सत्ता वाला तो 5 ही घटाएगा। ये मैक्सिमम सत्ता जिसके पास है वो 9 घटा सकता है। तो मेरे पास सत्ताएं इतने प्रकार की हैं और कांडक के आयाम इतने प्रकार के हैं। बीच वाले कौन से बीच वाले?
जैसे यहाँ पर ये जघन्य है ना, पल्ले का संख्यात भाग, इसके नीचे नहीं है तो पल्ले का संख्यात भाग जघन्य है। मैक्सिमम कोई मैं कोड़ा कोड़ी सागर नहीं काट सकता हूँ एक बार में, कितना काटा जाएगा, सागर पृथकत्व, ठीक है। तो वो सागर पृथकत्व का प्रमाण अपन ने 9 मान लिया, 9 है वहाँ पर। तो इतने ही मेरे पास टाइप्स से हैं। अब ये हैं 5 टाइप्स, यदि देखें तो ये कितने हो गए हमारे पास 5। और सत्ता वाले जीव अलग अलग कितने हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। तो क्या करूं फिर मैं, होने अगर 15 होते ना टाइप, ये भी 15 प्रकार के, ये भी 15 प्रकार के, तो मैं क्या करता, 1 to 1 मैप कर देते हम। 50 वाले के लिए पहला, 51 वाले के लिए दूसरा, 53 वाले के लिए चौथा, ऐसे करके बांट देते। लेकिन अब वैसा तो है नहीं, तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इसके जो प्रकार हैं, स्थिति के प्रकार, स्थिति प्रकार, सत्व प्रकार बटे कांडक के प्रकार। तो स्थिति सत्व के प्रकार कितने हैं, 15, और कांडक के प्रकार कितने हैं, 5, बराबर क्या आ गया, 3। तो इसको क्या करेंगे, 3 स्थिति सत्व के प्रकारों में एक एक कांडक का आयाम सेट कर देंगे। तो क्या करेंगे, 50, 51, 52, ये 3 सत्व के प्रकार हुए। इन तीनों का यदि किसी का सत्व हुआ, किसी के पास 50 का है, किसी के पास 51 का है, किसी के पास 52 का है, ये जीव अलग अलग विशुद्धि वाले हो, समान वाले हो, जो भी हो, लेकिन इनका कांडक का आयाम फिक्स हो गया। कितना होगा, 5 समय वाला। कोई अन्य जीव है 53, 54, 55 वाले, तो उनका कांडक का आयाम फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया, 6 समय का। कि आप कैसे ही चढ़ के आओ, आप कैसे विशुद्धि से आओ, आपका कांडक का आयाम 6 ही रहेगा। कम विशुद्धि में आओ चाहे ज़्यादा विशुद्धि में आओ, विशुद्धि से फर्क नहीं पड़ेगा। आपका सत्व इतना है तो कांडक का आयाम इतना बढ़ेगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है 6 वाले 5 का आयाम लेंगे? नहीं, 6 ये तो आयाम के प्रकार ही हैं। मतलब जो ये प्रकार का है, ये किसको मिलेगा, 6 जो है 33, 53, 54, 55 से। हाँ, तो वो उन्हीं के लिए है। तो वो 5 का भी तो ले सकते हैं? नहीं, वो 5 का कब लेगा, जब अपना सत्व कम करा करके 51, 52, 50 पे आ जाए, तो फिर ले सकता है वो। ऐसे नहीं, सेट कर दिया ये। आबादा कांडक करते हैं ना कर्मकांड में, जैसे अनेक स्थिति बंधों के लिए एक ही आबादा होती है। 70 कोड़ा कोड़ी की बांधो तो भी 7000 वर्ष है, 70 कोड़ा कोड़ी -1 की बांधो तो भी 7000 वर्ष है, -2 बांधो तो भी 7000 वर्ष है, 1 साल कम बांधो तब भी 7000 वर्ष है, असंख्यात वर्ष कम बांधो तब भी 7000 वर्ष की आबादा पड़ती है। पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक एक ही आबादा कांडक चलता है। वैसे के वैसे यहाँ पर काम है। हर 1 to 1 मैपिंग नहीं है, 1 to many मैपिंग है, ये कहने का तात्पर्य। आपके प्रश्न से 3:30 पूरे हो गए। इस प्रकार से आज क्या पढ़ा अपन ने, उत्कर्षण पूरा कर लिया, दूसरा प्रकार कर लिया, उसकी उत्कृष्ट जघन्य निक्षेप अति स्थापना पूरी करी, फिर स्थिति कांडक घात, गुण संक्रमण और स्थिति कांडक घात, ये 2 आवश्यक पूरे हो गए। कल अपने को करना है अनुभाग कांडक घात, बस आ जाएंगे अपन अनिवृत्तिकरण में। अनिवृत्तिकरण, चलिए जल्दी कर लेंगे।